कम सिकंदर कंपनी का एक्टर हो निर्धन निराला अरे पहले सुमरऊ गौरी गणेश को राम हो सुमरऊ अयोध्या हो महादेव सुमरऊ कैलाशपुरी को कृष्ण सुमरऊ श्री द्वारका हरे पवन वीर हनुमान के सुमरऊ लिए बचा राम के बलि जी के नाम थोड़ा हो सुमारिए भैया बन का चली लिया बागे
হালছি হালছি মাইয়া
हबी अकीला ये रात ससुर जी के नाम गई राजा जा सरसी तो आप लोग नहीं जानते हैं और मेरा घर कहाँ है और मेरा काम क्या है और मेरा नाम क्या है। तो सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए, उसके बाद मैं अपना काम भी करूंगा और अपना नाम भी बताऊंगा। हेलो, आइए आप हैं अहिरान गब्बर। वाह भाई वाह। अहिरान गब्बर सलाह बुजुर्गर यादव टोल, उनकी तरफ से
21 रुपए से नुकसान फरमाते हैं, उनको मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। 51 हेलो 20 हो गया 51 रुपये। 51 रुपए से नोट आ रहा है। हेलो हेलो बहुत बढ़िया। चलिए उड़ियल किला और मेरा ही नाम है मामा माही। तो भगवान की दया से मेरे पास 152 पुत्र था, जिसमें से मोहबा किला का छत्री वही रुदल सिंह मेरे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा मैया में फेंक दिया। उसी दिन से मैं अपने दिल में ठान लिया हूं, जब तक रुदल सिंह से यानी कि पूरा मोहबा किला के छतरी से मैं अपना बेटा का बदला नहीं लिया, तब तक मैं उड़ियल किला में सूख चांद का नींद नहीं लूंगा। मास्टर साहब, मास्टर जी, जब तक मैं किसी घर में झगड़ा नहीं लगाता हूं, तब तक मेरे पेट का पानी नहीं बचता है। करेंगे क्या, काम तो यही है।
जब तक गोतनी गोतनी में, अड़ोसनी पड़ोसनी में, ननद भौजाई में, सास पुतों में, भाई में बाबू साहब झगड़ा नहीं लगाता हूं तब तक पेट का पानी नहीं पचता है। अभी तक दूध हो नहीं पचा है। चलिए यहां से मैं कोई सुरंग ढूंढ रहा हूं मुहबा किला का। कोई छोटा मोटा सुरंग मिल गया तो मैं अपना जाल बिछाना शुरू कर दूंगा। हेलो किया हो रमा, किया हो ठकैता, आई रम रम के जतरा रे माहिल बनाइए ललकई होना। इस जगह से मैं अपना कार्यक्रम को आगे बढ़। हेलो छे, आप लोग खुद जानते हैं कि 51 किला में जंगीर रुदल सिंह ऐसा तगेबाज और बलवान है कि जिसका किला ऊंचा देखता उस किला को नीचे धंसाता है, और जिसका डोला राज मोहब्बा की करीब से गुजरता है रुदल सिंह वह डोला को उठाकर राज मोहब्बा लाते। आज राज मोहब्बा में रुदल सिंह
सिंह अगर तप कर लिया या पूजा पाठ कर लिया, फिर भी रुदल सिंह के सर से पाप कम नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि मां दुर्गा की कृपा से एक बेटा अमरजीत सिंह राजमहोबा में है। मैं अपना अमरजीत सिंह बेटा का मुंडन करवाऊंगा और मुंडन करवाने के साथ साथ मैं अपने दरवाजे पर भोज भात दूंगा। अगर 10 आदमी आकर के मेरे दरवाजे पर भोजन कर लिया तो मेरे सर से पाप और कम हो जाएगा। और आगे बात यह है, बेटा का मुंडन के दिन के साथ साथ मैं रानी का भविष्यवाणी भी देखूंगा कि अब की बार रानी की कोख से पुत्र जन्म लेता है या पुत्री जन्म लेती है। कहीं पुत्र जन्म ले लिया तो और खुशी की बात है। अगर पुत्री जन्म ले ली राजमहोबा में तो मैं अपने हाथों से अपना पुत्री का कन्यादान करूंगा। और एक बार मैं अपने पुत्री को अपने राज में कन्यादान कर लिया तो मेरे सर से और भी पाप कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देवा पंडित को मंगा करके उसे भेजता हूं कोई काशी या मथुरा धाम, वहां से एक पंडित को राजमहोबा में मंगवाना है और उससे सारा हाल पूछना है। हेलो देवहारा सुन ले देवरिया रे भैया रे चलती से या जो भैया रे ताहुर सामनो किया है जरूर पड़े रुदल सिंह के हो जा कौन सा बोलने का तरीका है रे? भैया एक बात को जानते हैं? हाँ। अरे देवा की रे सुनो अरे इतना देर से तुम कहाँ था रे? हमें भैया क्या ले रहे थे आपको पता है? कुछ पता नहीं है। हमें परे परे रेलवे के बगल में रे क्या परे परे ले रहा था रे? आदमी की हवाई शॉर्ट छो। अरे बेहुदा भैया आप नहीं जानते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। झाड़ो फिरे भैया भगवानों का नाम ले रही है। अरे बेहुदा बुर्बक छो। सही से बोल कहाँ था? भैया हाँ अपने परमात्मा का नाम ले रहे थे। क्या परमात्मा का नाम ले रहे थे? हाँ। अरे बेहुदा ऐसे बोलना चाहिए ना। लेकिन भैया हाँ आज आपने इतना हार्ड आवाज लगाए हैं, क्या जरूरी, क्या मुसीबत? देवा क्या तुम जानने के लिए चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आज देख देवा, आज सत्यनारायण भगवान की कृपा से, अच्छा माँ दुर्गा की कृपा से एक पुत्र अमरजीत सिंह राजमहोबा में। सही बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना बेटा का मैं मुंडन करवा लूं। अच्छा अगर अपने राजमहोबा में अपना बेटा अमरजीत सिंह का मुंडन करवा लिया, हाँ। अगर अपने दरबाजे पर भोज भात अगर दे दिया तो
तो रुदल सिंह के सर से पाप कम हो जाएगा। सही बात है। और जब आगे बात यह है कि बेटा के मुंडन के दिन के साथ साथ मैं अपना रानी का भविष्यवाणी भी देखने के लिए चाहता हूँ। क्या बेटा को मुंडन को साथ में रानी को भी भाग्यशाली दिखाना है? हाँ देवो। अच्छा, रानी का भविष्यवाणी यही देखने के लिए चाहता है कि अब की बार रानी की कोख से पुत्र पैदा लेता है या पुत्री पैदा लेती है। अब ऐसा कहीं नहीं है। अरे अब सुना ना, मारेंगे रे बेहुदा होश। कते के एगो को भाग करने गेट लग जाए। उल्लू आ रही छो। सब तुम पहले सोचने लगा है। तब सबसे पहले तू यहाँ से जा काशी। अच्छा, कोई मिसर जी को लेकर के आ और उसी से मैं अपना बेटा का मुंडन का दिन और रानी का भविष्यवाणी भी देखूंगा। क्या गो मुसर के जरूरी है? मिसर जी बोलो, मिसर जी। मिसर जी पंडित जिसको पंडित ने बोलो, हम तो कहे मुसर का कहे मिसर जी बोलो। अच्छा भैया, हमको जाना है मिसर जी के पास। हाँ, उसको पकड़ के लाएंगे। हाँ हाँ, और बेटा को भाग्यशाली दिखाना है। बेटा का भाग्यशाली देखना है और साथ में रानी को भी दिखाना है। हाँ ठीक है, तू जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। हे रे यहाँ का परता जोरिया में छोरा, अरे अब तो सुनो आगे का बयाम। यहाँ पकड़ा रहिया बाबू रुदल ना, हे हम पोसल बेटा जा सर के जाई केने जाने बाबू रुदल को। हे हो जिनकर छाती पर गोली सर नहीं खाई, बिगड़ा बेटा गरीब होबा को चले बहु रहबा रुदल जीविता, चले बहु रहबा को है दरबार को रुदल बाबू रुदल सिंह को ऑर्डर मुझे मिला है कि देवा तुम यहाँ से जाओ काशी और काशी जी से मिसर को बुला करके लाओ, क्योंकि जब से बेटा अमरजीत पैदा लिया है राजभवन में, आज तक उन्हें उपलक्ष्य में मैं कुछ नहीं किया हूँ। आज बेटा को उपलक्ष्य में मैं यह समाज में भोज खिलाऊंगा, साथ साथ रानी को भी भाग्यशाली को दिखाना है। तो अब यहाँ से मैं काशी जा रहा हूँ मिसर जी के पास। अब पंडित जी काशी के बना काशी के बना पंडित जी को दरबार, लेकिन मैंने उसे दरबार बिल्कुल उदास देख रहा हूँ।
अब कहता मुसर जी मुँह मारे छे कि बड़का एक बार माटि खोरे छे। मिसर चाले बराबर जाए, चले मिसर हो अब दरबार को। उनमें साले 42 कोस मंदिर मंदिर को जाना। माता सुन ले तू दुर्गा माई। के छिए रे? के रे तोरा बहिन करे रे? ए बेटा लाल सुझे यारी ने छो। हेलो तहन तू गाड़ी क्या दे छरो? हाँ तोर दिमाग आज घसे गलो है। तोरा लखा यारी ने दे छा। तोरा सुझलो छ, हम तो बूढ़ बूढ़ पुरान आदमी छी त हमरा नहीं सुझे छे। तो बूढ़ पुरान छी, तोरा बहिन के धक्का मारने घुमी गाँव गाँव गाड़ी धक्का। दे दे। सुनू ए यौ एगो बात पूछब। ए पूछा पूछो। अने सुनू, हाँ अहाँ के छियै? अहाँ हम मिसर जी। मुसर जी छी? मिसर जी मिसर जी, मिसर जी बोल। मिसर जी पंडित बा पंडित जी। पंडित जी हाँ। अरे बेटा लाल सुन ए नहीं तोरा ने कह ओ तोरा बाप भाई है ना मिर्गी आबे छो। तोरा ने कह छियै हो हमरा एगो बेटा छै ने, एगो बेटा छै ने, ओकरे जाके लिया। लेकिन मिसर जी हाँ एक बात के अपने जाने छियै की बोल। आइ काल्हि डॉलर लै छियै कि नहीं लै छियै? दल ना दल ना छोड़ दलिए या। जल नहीं लै छियै? ना। माछे टा खाइ छियै। दल लेबे ने कहै माछ खाइ छियै रे। दल लै छियै, दल जेना संत के दल होइ छै, दहे चूड़ा चोतक चोत खाइ छै। हेरो आइ काल्हि दल लेना छोड़ दलिए या। की भेल से बीमारी आ गया? टीबी है? अरे तहन बात सुनबी तहन ने रे। तो बोलू। देखी दल लेना एहि लए कऽ छोड़ि देलिए या हाँ कि जखन जजमान हमर खोराक पूछे छै, हाँ। हम जखन हम खोराक बता दै छियै तऽ देल दल वापस कए लै छै। ना 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 अहाँ बताबू कते की खाइ छियै? खोराक पूछबी हाँ यौ तऽ सुन। अटर मटर के खाए छिको 15 रोटी। मटर मटर के 15 रोटी? हाँ जौ के पूरे 50। अरे बेटा लाल तब तो कमे खोराकी छै। ए वएह कहै छ गाय तू दे छी रे। ना ना गायर नहीं दै छी तब तो कम खोराक। आ जब ओहि में गेहूं मिल जा, अगर कियो जजमान गहूम दे गलो तो उम्हर पंडितनी बेलने जेतो, इम्हर हम तेलने जेतो। आ छूटते कोना सर पर? छूटते केना? हाँ दुइये गो चांस। केना? या बेलना टूटे तखने छूटे, आ नहीं तो प्राण छूटे तखने छूटे। कोनो बात नहीं छै पंडित जी। हाँ अपने चलू, अहाँ के खोराकिए ने चाही। हाँ बिल्कुल। बड़गाई में कुशेश्वर के सेंटर बैंक गोदाम छै, अहाँ में धकेल देबै। अच्छा अपने चलू। राजू में रुदल सिंह के जाने छियै? हाँ हाँ उनके एकटा लड़का भेले हैं। हाँ वो लड़का के बारे में तो पता छो, तो भविष्य में देखलिए रे। देखलिए हैं? हाँ अमरजीत। हाँ हुनकर अपने के भागशाली देखना छै। अच्छा हुनकर नानी देखे छै, नानी हो बाप, हुनकर रानी जे छै अच्छा ओकरो भागशाली देखबै। या भगवान के दया से एगो भए के तकर बाद मजरबो आरी नहीं करे छै, बुझलिए? अच्छा ठीक है तो ऐसा कर, तू आगू चल, हम तोरा पीछा पीछा आबे छियो। हम आगे जाब? हाँ ए लाके कि हमर सामान कुछ छूट गेल है। अच्छा। तू ले ले तब या। सही ना? हाँ तो हम जाए छी, अपने जल्दी एबे। हाँ आगे बुझो। अरे यहाँ का बता भैया, ये हमारे छोरा रे अबे आगे का सुनो भैया, सुनो चाचा रे देवा के, रे देवा तेरे 6 चुटकी बताए, ये 12 के 18 लोग कहते बारे में सकलवा, लोग कहते बारे है काशी से।
मारे वाला के अरे ठेस लगबे वाला के बहिन के धक्का मारे वाला के नानी के दोस्त दोस्त का तो पंजाब बनी है यो। अरे बाप रे बाप। अच्छे ठीक आए है बड़ी दिन के बाद दोस्त मिल लिया। कम से कम 15 दिन तक भै गेलै। 15 दिन जलपाईगुड़ी में रहो दोस्त। ओ बाप रे। अच्छा दोस्त अच्छा ये बात बताबू कि अहाँ के उड़ैल किला के समाचार कैसन ये? दोस्त हाँ मरूरियल किला के समाचार बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ अपन बतबू समाचार काशीपुर के कहलिए। हमर काशी धाम के वो हनाहन करे छै, दनादन करे छै। दोस्तिनी हमर ठीक छै ने? एकदम बहुत बढ़िया छै। हमरो तनी सखुआ वाली ठीके है। ठीक है ना? अच्छा ठीक छै, बहुत बढ़िया बात है। दोस्त हाँ आप एक बात बताइए, क्या बोलिए? आप इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जी तो सुन लीजिए, बताइए। रुदल सिंह का बोला पाया राज महोबा से जी जी कि आज उनका पुत्र है जो वर्तमान है, जिसका नाम अमरजीत सिंह है, उसका जो है दिन देखना है कि उसका मुंडन का दिन कब होगा। अच्छा और रुदल सिंह की पत्नी का हाथ देखना है कि उनके आगे चल करके उनके गर्भ से लड़का पैदा लेंगे या लड़की, और वो क्या भाग्यशाली है या नहीं है, वही सब कुछ देख के लिए हम जा रहे हैं। तो दोस्त हाँ आप अगर मोहब्बा किला जा रहे हैं हाँ रुदल सिंह के बेटा के भाग्यशाली देखने के लिए, बिल्कुल या उनके पत्नी के भाग्यशाली देखने के लिए, बिल्कुल। आपको यह भी मालूम होगा क्या? आपके पत्र में क्या लिखा है नहीं लिखा है। अच्छा तो वो सुनने के लिए चाहते हैं। अगर आपको मालूम है रुदल सिंह के पत्नी के गर्भ से क्या पैदा लेने वाला है या वाली है, अच्छा लड़का है या लड़की, ये चीज आप पूछने के लिए चाहते हैं? इसको पकड़िए तो आप। बंदूक तो नहीं निकाल रहे हैं? तो नहीं बंदूक नहीं निकल। आप अरे बच्चा का दोस्त, एक बचपन का दोस्त है, आप जब पूछ रहे हैं तो आपको बताना बिल्कुल सही बात है, बताना है। क्या पता आजकल दोस्ती में भी दुश्मनी हो जाता है, कोनो ठीक नहीं है कि हम कोनो गांव से ले लो कुर्सी, हम देवे अपना दोस्त का। दोस्त बोलिए। ये बहुत खुशी की बात है जी वाह, क्या खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? आपको बता देते कि उनका लड़का का मुंडन का भी दिन बन रहा है। बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिन है। और उसके बाद उनकी पत्नी के गर्भ से जो पैदा लेने वाली है वो लड़की है, यानी कि पुत्री पैदा लेगी। और वो पुत्री इतने भाग्यशाली है, इतने भाग्यशाली है, हाँ, अगर वो रोएगी जन्म लेते ही अगर वो रोएगी तो सोना चांदी की बारिश होगी महाराज में। अच्छा अगर वो हंसेगी तो हीरा लाल जवाहर का ढेर लग जाएंगे महाराज में। हे भगवान, हे दुर्गा माँ, की भेलियो तोरे कहे छिया हैं? ओ भला बाबा माँ भगवती दो। हाँ ये तो खुशी की बात। आप सर पे हाथ रख करके नीचे बैठ गए, बात क्या है? दोस्त आपके लिए खुशी की बात होगा, मेरे लिए तो गम की बात है। क्यों दोस्त? हाँ बोलिए। अगर मोहब्बा किला जा रहे हैं आप, हाँ अगर इसी काम को, अच्छा, अगर इसी काम को उल्टा कर दिया जाएगा तो कितना मजा आएगा। उल्टा कैसे होगा?
आप नहीं समझे? ना नहीं समझे तो हम समझाते हैं ना। समझाइए ना कैसे उल्टा करेंगे। इधर आइए, 1 नंबर में आप मोहब्बत किला जाइए। हाँ अच्छा। आप जैसे बोले हैं कि रुदल सिंह के पत्नी के गर्भ से पुत्री पैदा लेगी, हाँ वो हंसेगी तो सोना चांदी की बारिश होगा। हाँ सही बात है। अगर वो बच्ची रोएगी हाँ। तो लाल जवाहर का बारिश होगा। बिल्कुल। आप वहाँ मोहब्बत किला जाइए, अच्छा सब कुछ देखिए। अच्छा। ये 2 काम आपको उल्टा करना है। कौन सा काम उल्टा करना है? तो मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मोहब्बत किला जाइए। अच्छा ये 2 काम आप उल्टा कीजिए। कैसे करना है? अगर वो पुत्री जन्म लेगी, अच्छा वो पुत्री अगर हंस देगी हाँ तो आग का गोला गिरेगा, पूरा मोहब्बत जल करके भस्म हो जाएगा। अच्छा शांति, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर वो पुत्री तो रोएगी तो पानी का सैलाब आएगा, पूरा मोहब्बा किला पानी पानी हो जाएगा। दोस्त ऐसी बात हमको करना अच्छा शोभा नहीं देता है और अच्छा मुझे लगती नहीं है, क्योंकि मैं सभी का हाथ देखता हूँ और सभी का भविष्यवाणी देखता हूँ। किसके भविष्य में क्या है, कब किसको विदाई करना है, किसको लाना है, कब बच्चा जन्मेंगे, यानी कि बच्चा जो जन्म लेंगे उसका नाम क्या रखा जाएगा, हर चीज मैं देखता हूँ। लेकिन उल्टा चीज मैं कैसे करूँगा? ए सूरज भगवान, तोरे कहे छिया हमरा दोस्त पर कनिको मत डरा जाहो। ये सूरज भगवान है तो लाइट जल रहा है, लाइट। हम तो सोचे कि मेरे डर से सूरज भगवान मेरे सामने मुद्दे हो गया। नहीं नहीं, उतना ईमानदार आदमी आप नहीं है कि आपके सामने सूरज महाराज उग जाएंगे। ठीक है, हमने ना उतना ईमानदार नहीं, थोड़ा कम है। हम इतना ईमानदार हैं दोस्त, जिसका खाता हूँ उसको लौटा करके नहीं देता हूँ। ठीक है, ये तो समझ गए। तो बोलिए तो ये काम करने के लिए आप तैयार है या नहीं? लेकिन एक बात बताइए, बोलिए। आप जो ये काम करवाने के लिए चाह रहे हैं उल्टा पुल्टा, इसमें राज क्या है? दोस्त हाँ अगर इस राज के बारे में आप भी सुन लीजिएगा अच्छा, तो आपके तलवे तलेगा, जमीन खिसक उठेगा। ऐसा कौन सी बात हो गई आपके साथ कि आप इतना गुस्से होकर के बोल रहे हैं कि हमको ये उल्टा काम करना है, महाराज को ताश नहस बिता देना है? दोस्त मैं इसलिए रहा हूँ, किस लिए? मेरे पास भगवान के दया से 152 पुत्र था। अच्छा 152, उसमें से 151 पुत्र को वही रुदल सिंह मोहब्बा के लाकड़ी भगवान की दया से 151 पुत्र था, जिसमें से वही रुदल सिंह मोहब्बा किला का छतरी 151 पुत्र को पंजा तोड़ करके गंगा मैया में फेंक दिया। उसी दिन मैं अपने दिल में तमन्ना ठान लिया, जब तक मैं पूरा मोहब्बा किला छतरी का तहस नहस नहीं करवा दिया तो मेरा नाम ने मामा नहीं। सही में दोस्त, कितना भी किसी से दुश्मनी हो, आपसे चाहे हमसे, लेकिन यह दुश्मनी बच्चा पर नहीं निकालना चाहिए, बच्चा को नहीं मारना चाहिए। आपको मारता, आपके साथ कुछ भी करता, लेकिन बच्चे का इसमें कसूर नहीं था, लेकिन उसने गलती किया है तो उसका सजा उसे मिलना चाहिए। दोस्त हम दोनों आदमी एक बचपन का दोस्त है और मैं आपको वचन देता हूं, अगर मैं आपका बदला मैं अगर रुदल सिंह से नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं पंडित जी। जय हो ओ भोला बाबा, अबरी तोरा छागर चढ़ेबा। भोला बाबा को छागर चढ़ता है तो
दिमाग खराब हो गया है। देवी दुर्गा माँ को चढ़ती बड़ी परसों खुना छागर एगो काट देबै यहाँ काम क्या देबै तो दोस्त नहीं काम कर काले देले पड़त काले छागर हुए काल हाँ। सब काल देते हम परसों देबै। अच्छा परसों देवे हाँ। अच्छा कोनो बात है ठीक है दोस्त हम चलते हैं। आप जाइए लेकिन ये काम पक्का कीजिएगा यार, वादा किए है तभी हमको दिल में शांति मिलेगा, वादा की है ना आपसे तभी खाना खाएंगे। पहले सुन लीजिएगा उसके बाद ही आप खाना खाइएगा। ठीक है हेलो हाँ। रामा के जा आजू दिन बने आजू दिन बने हो अभी इतना लेट का है लगा दिए? अरे रास्ते में जजमान मिल गया तो वही कुछ पूछने लगा था। अच्छा तो उसको बताने लगे, इसी में थोड़ा सा लेट हो गया। क्या रास्ता में भी आप काम करके आए हैं? हाँ रास्ता चलते चलते मिल गया ऐसा जजमान, तो बोला कि पंडित जी थोड़ा मेरा कुछ काम है, यानी कि कीर्तन करवाएगा या कहीं भजन का उसमें कौन सा दिन। हाँ बोलिए आगे। मिश्र जी हाँ अब मान जल्दीबाजी चलिए, क्योंकि मेरा भाई उन्होंने बोला है कि बहुत जल्दी तुम्हें पंडित को ले आना है, और नहीं जब जीत का गांड खींच ले। हाँ लेट किया लगभग छे। अच्छा रुक 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 चलना छो तेजी में। हाँ रुक ए सुन दियो। पंडित जी बताई ना बियाह कब होई? पूरा हो गया नहीं होगा। चले दिवा अरे तोरा बहन का पंडित बा एक से लेटो लगा दल के कहे जल्दी चले। अरे बेटा सुन ले ये बरिया रे वीर वीर जवान जल्दी से चल रे देव हन्ना गरमो
मैं भाई साहब को बुलाता हूँ। हेलो चले बाऊ रहबा एगो कुर्सी आ रुदले जिमितर बल्लो देखे हो दरबार एगो कुर्सी दियो। प्रणाम भाई साहब, खुश रहो रे देवा। जी हाँ रे। अरे ये कौन सा भाषा हुआ रे भैया हाँ रे देवा। हाँ सबसे पहले तुम यह बताओ कि मैंने तुम्हें कहाँ भेजा था? आपने कहाँ भेजे थे? तुम्हें अभी मिसर जी को पास। हाँ तो क्या मिसर जी को लाया? हमने मिटर जी को ले आए हैं। कहाँ है मिसर जी रे? ये मुसर जी था। ए रे बहुता दरबार में जब मिसर जी आया तो उसको कुर्सी देकर के अच्छा से बैठाना चाहिए ना रे। कुर्सी तो हमने आज। अरे बेहुदा चल उसको कुर्सी देकर के बैठाओ आराम से। मुसर जी हो? ए मिसर जी बोलो। अरे पंडित बा। प्रणाम पंडित जी। अरे बैठो बैठ बैठ। बेहुदा अरे ऐसे कुर्सी लगाता ऐसे तब केना लगबे छी? चल सही से लगा। तनाई बनल के तनाई लगेबे। अरे सही से लगाओ सही से। पहले अरे ये सही है? बिल्कुल रेडी था। अरे ये सही है? हाँ ये सही है। चल सही है तो तू बैठ के दिखा तो पहले बैठ। चल सही से। अरे जाही तोरा बाप का कहले रे पंडित वाले ले ले बेटा ले ले पंडित वाले ले ले बेटा ले ले। अरे बेहुदा चल कुर्सी लगा। कुर्सी सही से लगा। देखो तो लागल छे ना। अरे सही से लगा इसको। अरे तोरा पागल आरी भाग रहो। अरे बेहुदा चले अरे चले। हाँ सही है। हाँ यारे पंडित बैठिए पंडित जी। बैठ बैठ बैठिए पंडित जी। है या बैठ गलियो। धान कूटा हो दूल्हा धान कूटा हो। धान कूटा हो दूल्हा धान कूटा हो। पंडित बा के बहिन के धान कूटा हो। सजिंदा के बहिन के धान कूटा हो। की वाला? अरे बेहुदा के बाबू के वाला? बोले कुर्सी लगाने के लिए गाना गाने के लिए ए लगा दिया। लगा दिया है। बैठिए पंडित जी। हेलो से बैठो। ओ तोरी बहिनी बैठो ना बैठो। कथी के समाथा नहीं मांगे। अरे चल पंडित जी को बैठो आराम से। बैठो। अब कत अरे तोरा बैठो नहीं हो। हम जे बैठे ले पागल आरी भागलिए ते दारू पिए लागले एकरा। अरे बेहुदा पंडित जी दारू नहीं पीता। आयो अरे अरे बहिन के दारू रास्ता होबा होबा। अरे हमरा कल के तुम चलो आ पीछा में बेटा लाल दारू पिए। बेहुदा पंडित को बेटा बोलता है। पागल हो गया पंडित जी। चल सही से लगा कुर्सी। सही से लगा सही से लगा। हाँ सही से बैठिए पंडित जी। दोबारे की इधर सुनो। की हो? आज तक पंडित जी तो दरबार में आ चुका है। या ऐसा कर बहादुर। यहाँ पंडित हसनपुर में कचरी चोरेल के 10 जूता मार ले। बेहुदा पंडित चोर होता है। उतरलो ने गाड़ी से। ऐसा कर बोल। हम लोग राजा महाराजा हैं और कोई फंक्शन में और कोई त्योहार में जब तक अपने दरवाजे पर नाच गान नहीं करवाते हैं अच्छा तब तक दरबार की शोभा नहीं बढ़ता है। ऐसा कर आज अपने दरबार में एक तबायक को मंगाओ। सबसे पहले अपने दरबार की शोभा बढ़ा लेते हैं और उसके बाद बेटा का मुंडन का दिन और रानी का भविष्यवाणी भी देखो। शाबाश शाबाश। ठीक है तो लखबाई को मंगाना है। चलो है मैं अब है बसाही वाली
ए हमार शायर हेलो ए हमार चॉकलेट है एगो कुर्सी आपने छे कुर्सी आरी कुर्सी नहीं दतो को छे नहीं दता दो दादा पुरखा तो कहियो नहीं बैठले रहे आ लड़पा में बैठ लिया अरे देवा की जल्दी मंगा लगाई लगाई अच्छा सा गाना लगाइए चलो हवा कुमारी इस दरबार में अच्छा और रानी को पंडित जी से हाथ देखवा देते हैं और उसके बाद ना पंडित जी से मैं बात करूंगा। ठीक है चल मंगा गाड़ी। तू
गिरिराज बता देगा, वो हरमजादा को तो जी पकड़ के छाड़ खींच लेंगे। तो फिर क्या बात है? 12 बरस बीत गई, हैरानी भूला को नरबर किला से मोरी किला आई हुई। आपने कभी ऊंची आवाज में कभी आवाज लगा करके नहीं बोला है, लेकिन आज क्या बात है कि आज अपने भाभी को बुलाए हैं बहुत प्यार से। ये छोटकी भौजी, बोलू ये छोटका देवर, सबके लगबू जोगार, कत्ती सबटा रहत कुमार, न जाने हम नाई की भागे लइए, आहा बहिन से सबके लब भाग लइए, आहा बहिन से सबके लब भाग लइए, छोटकी भौजी लगबू जोगार, कते दिन हमेशा रहबै कुमार, आहा बहिन से बालन भाग लइए, आहा बहिन से बालन भाग लइए, बाजा वाला बंद करेगा ढोलक बेटा। तोरा रे रे बेटा लाला री अलिए रे नाच करे कि फिल्म गावे ले ली रे, रे तोरी हे बेटा ला पानी हो हमरा ठकेदा के ठोर सुखे से पहन दो। आइए आप है हमारे नवयुवक छठ पूजा समिति ग्राम फुहिया पुल के पास, इनके मेला मालिक विष्णु साहब बाबू है। आइए उन मेला में 6, 7 और 8 की रात नाच का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप है चंदन यादव बगमारा, आप है चंदन यादव बगमारा के निवासी, हमारे भाभी की होल पर खुश होकर के 51 रुपए को नोट दिए हैं। वह चंदन बाबू को हमारे पूरे पार्टी को से हमारे लिए खिच्चा कुमारी को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। तो हमारे विष्णु साहब बाबू मेला मालिक छठ पूजा समिति की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। मैं श्री आनंदीनाथ कला परिषद की ओर से मैं बारंबार नमस्कार है। बाबू जी बोलिए देवर जी, आज मैं आपको बुलाए हैं दरबार में किस लिए? की बात रे? की बात रे अहाँ न जाने छिए? हमें केहन गलिए? आइ दुर्गा पूजा रहे, तो सब जाने छे। कहलिए हमर भौजी सहै छे, भए सके छै अरबा खाए थे भौजी। आज मेरा भैया साहब ने आज दरबार में पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी का इसलिए बुलाया है। किस लिए बुलाए? कि जिस रोज बेटा अमरजीत पैदा लिया था, अच्छा, उस रोज मेरा भैया कुछ नहीं किया बेटा के उपलक्ष्य में। बिल्कुल आज सही भैया ने सोच लिया कि तुम्हें जब से मेरा बेटा पैदा लिया है, आज तक मैं उन्हें उपलक्ष्य में कुछ किया हूँ देवा। आज तुम्हें मिश्र जी को बुला करके बेटा को भाग्यशाली दिखाना है और उनको बर्थडे करना है और उन्हें क्या आपके बड़े भाई साहब राज दरबार में है? मुंडन करना है, साथ में भाभी को भी भाग्यशाली दिखाना। मिश्र जी भी है यहाँ पर? मुसहरो छे पंडित वो मिश्र जी, मिश्र जी मिश्र बोलाइए उनको सामने में। रे मिस्टर जी, अरे बेहुदा चल साइड में बैठ। झोंकिया
स्वामीनाथ, रानी सोना और रानी फूला दोनों का आपने कभी भी इतने तेज आवाज लगा करके मंत्री द्वारा नहीं बुलाए हैं। लेकिन आज क्या बात है, किनकर मैया चौथा जन्मे है कि आपके ऊपर उंगली बताए हैं और आपने इतनी जोर से आवाज लगाए है। आप बोलिए, मैं अपनी बड़ी बहन को आवाज दूंगी। वो 1400 पेटारी जादू रखती है अपने जूड़ा में। अगर वो डिंगरा का बेटा को अगर नाम सुन लिया उनकी नाम, तो 14 को उस रास्ता छोड़ करके भाग जाएंगे। बोलिए, ऐसा कोई माइकल छतरी जोधा पर मोगल पठान नहीं लिया है जो कि रुदल सिंह को आंख दिखा सके। अगर कोई पाजी रुदल सिंह को आंख निकाल दिखा दिया तो मैं उस पाजी को आंख निकाल कर गंगा घाट में फेंक देंगे। तो बड़े भाई साहब ने आपको कुछ कह करके सुनाए? राणा, बड़े भाई साहब कुछ कह करके सुनाए? नहीं नहीं राणे, तो आपको मेरी सासू माँ कुछ कह करके सुनाए हैं? नहीं राणे, तो मेरी क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है राणे, हाँ। अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें बात बताऊंगा। ठीक है, सुनाइए। बात यह है राणे, क्या बात है? कि एक बेटा अमरजीत सिंह राज मोहब्बा में है। सही बात है। और जिस रोज बेटा अमरजीत सिंह जन्म ले लिया, उस दिन ना मैं दरवाजे पर कोई जग किया, ना भोज भात किया, और ना पंडित जी से मैं पूछा कि मेरा बेटा कैसा है। आज राणे मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना बेटा अमरजीत सिंह का मुंडन का दिन देखूंगा कि मेरा बेटा अमरजीत का मुंडन का दिन निकलता है या नहीं निकलता है। अच्छा, अगर बेटा का मुंडन का दिन निकल गया तो मैं अपना बेटा का मुंडन करूंगा और दरवाजे पर भोज भात दूंगा। अगर 10 आदमी अपने दरवाजे पर हाथ डाल लिया तो मेरे सर से और भी पाप कम हो जाएगा। और आगे बात यह है राणे, आगे बात क्या है? कि बेटा का मुंडन के दिन के साथ साथ मैं तुम्हारा भविष्यवाणी भी देखूंगा। मेरी भविष्यवाणी? हाँ राणे, कि अब की बारी तुम्हारी कोख से लड़का पैदा लेता है या लड़की पैदा लेती है। अच्छा, ये अगर लड़का पैदा ले लिया तो और खुशी की बात है। कहीं लड़की पैदा ले ली राजमहबा में तो मैं अपना बेटी का कन्या दान करके अपने जीवन को धन्य बना लूंगा। ये बात आराम से बोलना चाहिए था आपको। क्या? प्यार से बोलना चाहिए था। इस तरह बोले, इतनी तेज आवाज लगा करके बोले हुआ है, हम तो सोचे कि आपके ऊपर कोई देश का राजा चढ़ाई किया है। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि रुदल सिंह को आंख दिखा सके। चल, अपने दरबार में पंडित जी आया हुआ है, चल सब पंडित जी के पास हाथ दिखा ले और उसके बाद मैं पंडित जी से पूछ लूंगा। स्वामीनाथ, हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये हर्ष की बात है कि बेटा का मुंडन का दिन और मेरी हस्तरेखा, मेरे भाग में क्या लिखी है, भगवान क्या लिख करके भेजे हैं कि मेरी कोख से जो अब पैदा लेने वाली है, लेने वाला है, वो लड़का। अरे बेहुदा, तू कब बीच में बोल? चल भाई, एगो मैं कर दिए इनका। आप मान लिया कि हेते न हेते लेरू हेते कि बछरू हेते, अरे रे आकी पलौटे गड़बड़ा गेले हैं हम। ए बात कह चाहो बेहुदा, अरे चल पंडित जी दरबार में है, सबसे पहले अपना हाथ दिखा ले। हे बड़ा मना खुशी भैलई कुमारा जी राजा
आधे विजय पान भंडार बघमारा और चंदन हीर, आधे चंदन हीर दोनों आदमी मिला करके लगभग में 1 से 1 रुपये दौड़ दिए हैं। मैं विजय बाबू के पूरे पार्टी की ओर से, मैं अपने भाभी रानी फूला की ओर से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। ओकरा आंख में लगभग से दे दियो अले तो करता वाह। ए पंडित बाबा, पंडित हो बोलो। पादे क्या छो, पादे क्या छो की खेल हो रहा साथ में आय अरे बेहुदा पादे छे हो कल ये दूध नहीं पियल बरगा बस बस अरे बेहुदा पंडित लोग कहीं चलते हैं ना इतर का तेल लगा कर चलता है रे बेहुदा। ओ पेंट लगा के चल मुतौन के तेल। पंडित जी जो कुछ भी है लिखा आप भगरे सा। ए हरामी मास्टर रुकल ए हाथ किया पकड़ी छो तोरा बहन का अलग से देखबी हाथ खराब। ओह क्या हाथ क्या पकड़ी छे लड़म हाथ टेबे छे और बरगाही में पकड़ने ऐसा मत इसको यहाँ से भेज दीजिए। नहीं हाथ क्या पकड़ते अरे बेहुदा हाथ पकड़ेगा तो देखेगा कैसे। नहीं देवे हाथ पकड़े ले गोर हे हरमजादी हाथ घुसियाबे छे और पकड़ो गोर पकड़ लड़म हाथ देखे छे बरगा ये देखो फिर पकड़ लेल के यार और तोरा बहिन के बाप इज्जत चल गला हो बा दगारे पंडित को मंगलिए एकरा बहिन के ए आरामजादी भागबो करे छे भागबो करे छे हेलो छे की छे भागशाली में आ पंडित जी आपके रानी का भागशाली में क्या है नहीं है। आप सबसे पहले आप अपना रानी साहबा को इस दरबार से अपना रंग महल को भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताता हूँ। यानी कि आपका कहना है पंडित जी कि रानी को दरबार से महल को भेज दीजिए, उसके बाद मैं उसका भाग राशि बताऊंगा। बिल्कुल रे देवा चल रानी को महल भेज। ये तो ओकर माले हाथ देखलन के पकड़ के अब बेटा लाल के छे इसको निकाल दो तब हम बताएंगे। अरे बेहू तो पंडित जी बोल रहा है ना रानी को भेज दे मैं भौजी है ना सुनो पंडित जी की कहे छे हमरा नानी को भेज दो रानी को भेज दो तब हम बताएंगे। हाँ चल जाओ बुझलिए तो अरबाने खाब उसना आर छोड़ देवे और नरक निवार करे छिए ले जाओ। हेलो पंडित जी पंडित जी अब देखिए जो कुछ भी लिखा है भाग राशि में वो आप देख करके बताइए हमें। तो सबसे पहले आपका जो पुत्र है अमरजीत सिंह बने पटवा चले ले दुर्गा माँ है वो ते को बुला के लिए की जाए लड़पा ले जबा खिया पिया के बेटा लाल के तोरे आगा में भोर काट देवे। अरे बेहुदा पंडित जी दीजिए तुम्हारा है ना तुम्हारा सब कुछ उल्टा कर देंगे। तुम्हारा पागल हो गया क्या। अरे बेहुदा पागल हो गया। चल चल बैठ साइड में। खुशी का खुशी से गले बेटा लाल। अरे बेटा मत अरे ठीक है पंडित जी बताइए जो कुछ भी लिखा है भाग राशि में अच्छा है या खराब है जो कुछ भी है बताइए। हाँ तो सुन लीजिए बोलिए। सबसे पहले आपका पुत्र अमरजीत सिंह जो है हाँ इनका मुंडन का दिन बनता है इसी कल ने पहुंचे 12 तारीख को। 12 तारीख को। हाँ रे बेहुदा 12 बने छे। हाँ 12 तारीख का। 12 बेटा लाल 12 बेटा लाल पहले दिन ही नहीं छोड़ा के कहे छे भागशाली छे त्याले 12 तारीख को दिन निकल गया बेटा का मुंडन का। अब और पंडित जी बेटे का मुंडन का दिन तो 12 तारीख को निकल गया है। हाँ। अब रानी का भविष्यवाणी देखिए कि रानी की भाग राशि में क्या लिखा है या नहीं लिखा है। और आपका रानी साहिबा का भाग राशि जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं
हाँ थोड़ा दिल थाम करके सुनिएगा। क्या हाँ दिल थाम करके? हाँ। ठीक है बोलिए। आपके नानी के ए रे बेहुदा रानी बोल। मारेंगे बेहुदा राम शरण। ठीक है पंडित जी। आप है विदाय पान भंडार भगवान, उनको तरफ से लगभग 100 रुपए के नोट आए हैं। उन श्रीमान को पूरे पार्टी को से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है पंडित जी बताइए। तो आपके नानी साहबा के कोख से जो बच्चा पैदा लेने वाली है वो लड़की है। लड़की? हाँ। अरे दबारे अरे अब की बार राज्यसभा में लड़की आने वाली है। लड़की है तो हाँ बाहर बेटा लाल। अरे दबारे अब देख अब की बार राजभवन में खुशी की बात है। बाब हम आप बुझे रहिए। अब की बार मैं अपने पुत्री का कन्यादान जब करूं मैं अपना जीवन को धन्य बना। बाहर बेटा लाल हम कहिए कि भौजी के गेट बंद भाग ले। ठीक है पंडित जी अब बताइए लड़की ही पैदा कहिए न है लेकिन आप अरे बेहुदा तो हमरे कृपा से। पंडित जी अब देखिए कि लड़की भाग्यशाली है कि नहीं है, अच्छा है कि खराब है, कैसा उसका राशि है, कितना सुंदर है, ये सब बताइए। अरे आराम से अब खुशी मनाएंगे। अरे रुक न छोड़ दीजिए पंडित जी, खुशी में डिबा ऐसे कर रहा है। देखिए इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। नहीं पंडित जी आज तो खुशी का बातें हैं। आज हर सौ बाद राजमहल में एक लड़की आ रही है। सही बात है। ठीक है बताइए। और अब दिल थाम करके सुनिएगा। बोलिए। पुत्री आपको जो मोहब्बत राजमा पैदा लेगी, हाँ वाह मुझे बताने से भी डर लगता है। पंडित जी हाँ आप निसंकोच होकर के बताइए कि ऐसा क्या है। आप बताने से हिचकिचा रहे हैं, बताइए क्या लिखा। वह लड़की डायन से भी बढ़ करके है, चुड़ैल से भी बढ़ करके है, वो डाकनी है, डाकनी। क्या? हाँ क्यों? वह लड़की जब मोहब्बत राज में पैदा लेगी आपके रानी साहिबा के कोख से, तो वो जैसे ही रोएगी तो पानी का धार आएंगे, पूरा मोहब्बत राज पानी पानी। पंडित जी होश में पतरा देखिए, सही पतरा देखिए, सही से पतरा देखिए। ऐसा भी होता है कि बच्चा को रोने से पानी का सैलाब आ जाता है। हाँ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो पतला कह रहा वो मैं बता रहा हूँ आपको। और आगे और आगे अगर वह लड़की हंसेगी तो आग का बबूला गिरेगा, पूरा मोहब्बत राज जल करके भस्म हो जाएगा। मिश्रा जी अब हेलो भैया देवांग। अरे मिश्रा जी को तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा है पागल मिश्र को हम ले आए। लो अरे देवांग ठहर दे छिए पूछता के चले सकर। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतरा देखता है। हाँ देख इसमें क्या लिखा है। भैया सब सही लिखा है। लागे छ कि पागल पंडित बा चले लग छोड़ दे छिए। चल तू अपने से देख। ओ भैया देख लिया पंडित जी सही है। हम तो सोच रहे थे कि मिश्रा जी गलत बता रहा है, क्या? लेकिन ये तो सही बात है। क्या लिखा है तू बता। लिखा है कि जो लड़की राजमवा में रुदलसी को पत्नी को पैदा लेगी वह हंसेगी तो पानी को सलाब आएगी, सारा ही राजमवा पानी पानी हो जाएगा।
अरे हंस दिया तो मुंह से आग निकलेगी, सारा राजमहल जल को राख हो जाएगी। नहीं भैया जवाब, अरे मैं तो सोचा कि मिसर जी गलत बता। चल इसको निकाल, पंडित को सबसे पहले निकाल अपने वर्त। निकाल, जो जल्दी भाग, निकाल इसको जल्दी। तोरा बहन का आग लगा के चल गए हो बाप। देवा देवा भैया देवा अरे कोरलेस के ठिकाना भैया, ये तो ऊपर वाला भी लिखा हुआ है भैया। चरला का रामा भैया मोहबा हो चरला का रामा भैया बानियो भाई राजा भैया मोहबा हो भाग में पुत्री रहा तोरा रानी जी के हो। जवाब, चल अब ऐसा कर, मैंने पंडित जी को मंगा करके राजमहल में रानी का भविष्यवाणी दिखवाया। मैंने सोचा अगर एक पुत्र अगर दूसरा पुत्र राजमहल में आ गया तो खुशी की बात हो जाएगा। अगर कहीं पुत्री जन्म ले लिया तो मैं अपना पुत्री का कन्या दान करके मैं अपना जीवन को धन्य बनाऊंगा। लेकिन जब उस रानी की कौन सा ऐसा कुलच्छनी पुत्री जन्म लेने वाली है जो कि राजमहल को सर्वनाश कर देगा। ऐसा कर
उस रानी की कोख से न वह पुत्री जन्म लेगी। सही बात है। चल अभी का अभी वह दुश्मन को मंगा, मैं उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा ऐसा जंगल में जहाँ की बाघ हरिण सिंह सदुल उस दुश्मन को खाकर बराबर कर देगा। न रहेगा वह रानी जिंदा, न वह कलंकनी पुत्री पैदा लेगा। ऐसा कर बहादुर, जल्दी उस दुश्मन को मंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जल्दी मंगा उसको। ठीक है भैया, आप जाइए, आप जाइए, मैं भाभी को बुलाता हूँ। ठीक है, जल्दी उसको मंगा। चले बहु रहा रुद्र चले बहु रहमा हो दरबार को। आज मिशन जी को बात पर रुदल सिंह को मुंड खराब हो गया है। अब देखिए विनाश को पहर आ गया है। अब उन्होंने बता रहा है कि मेरी रानी को मंगाओ। मैंने उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजता हूँ ताकि वह कलंकिनी पुत्री नहीं पैदा लेगी, ना नाजमुबा को विनाश हो सकता है। ठीक है, मैं तो उन्हें साथ में रहता हूँ, जो हमें फरमाएगा मुझे करना ही होगा। भाभिया बे सुनियो फूला है कमा लियो है खबरिया भाभी जी तू है दे ए बारात सुनिए गे चाहे खा बढ़िया सुनियो भाभी है हमार चरला का रामा भाभी फटलता के दिन किया ये देवर जी, क्या बात है? भाभी जी, इससे पहले आपने दरबार में आए थे, लेकिन भाभी जी मिसर जी ने आपको भाग्यशाली देखा। उन्होंने बताया कि रुदल सिंह तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है और तुम अपने बेटा को उपलक्ष्य में कुछ नहीं किया है। अमर है, बहुत वीर है, बलवान है, लेकिन तुम्हारी रानी जो अब की बार पैदा लेगी, वह लड़की पैदा लेगी। लेकिन वह लड़की कैसे पैदा लेगी? अगर वह लड़की राजभवन में पैदा ले लिया, हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगी, राजभवन जल के राख हो जाएगा, और रोएगी तो गंगाधार राजभवन सारा ही पानी को सलाब बन जाएगा। आज वही बात लेकर के बहादुर रुदल सिंह मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम्हें रानी को बुलाओ। आप ये सुने हैं
कि किन्हीं के कोख से पुत्री पैदा लेती है तो रोती है तो आग, हंसती है तो पानी। ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं सुने है ना? कभी नहीं तो देखा। आपके भाई साहब ने आपके साथ में मजाक किए होंगे और वो सोचेंगे कि आज मैं देवा के साथ में मजाक करता हूँ, क्या ये समझता है कि नहीं समझता है। दिल ना गवाही दै छै, भाभी है हमार। दिल ना गवाही भाभी जी दै छा दे ए बारा के। किया ये कुम्हालैया जलिया दुलाया कैला का माछा का खिलौना तुहरो भाई जाने। ये ते दीना रहा। क्या बात है? माले में जा मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आजुबान बस जई किला मो आपा किया ये रोबई छा खेलना यही तारा बारा बीच में बाबू मो। किया ये रोबई छा खेलना ये तारा पार में। खेयो देवर का मैं आपके पास रहेगी, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? भाभी है हमार। जब बस भाभी किला माइया गा सुना लगे दुर्गा मेरी गम्मा। किया दूरा मती आ गई दलाही हमरो गे खेलना के। भाभी जी, देवर जी, आपने क्या बता रहे हैं मर्द के आंखों से आंसू गिरना अब सगुन होता है। कि तुम्हारा भैया मजाक किया? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन भाभी जी, हाँ, ये बात आपको पता नहीं है। दिन हेलो चेक, बोलिए। हेलो रात दिन रुदल सिंह देवा पंडित को साथ रहता है। जहां भी रहते तो हम दोनों आदमी रहते हैं। खाना खाते हैं एक जगह, आराम करते हैं एक जगह, जहां चलते हैं एक जगह चलते हैं। और जो बाबू जंगीर रुदल सिंह बोलता हुआ करके ही छोड़ता है। लेकिन आज उन्होंने बोल दिया कि अना दुश्मन को 12 वर्ष के लिए वनवास को मैं भेजूंगा। भाभी जी, वह भेज कर ही छोड़ेगा। देवर जी, वो इंसान ठोकर खा चुके हैं, अच्छा, फिर दोबारा ठोकर खाने वाले इंसान नहीं है। क्या भाभी जी? इसलिए मेरे बात पे आपको यकीन नहीं हो रही है। वीर के आंखों से आंसू गिरना अच्छा नहीं लगता है।
आप अपने भाई साहब को बुलाइए, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने कहेंगे नहीं ये बात गलत है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाइए। भैया भाई साहब। रे देवा, तुम्हारे आंखों में आंसू देख रहा हूं, क्या आंसू नहीं है? ये भैया खुशी का आंसू है। चल ठीक है, रानी आया है, चल तू साइड में बैठ, मैं रानी से बात करता हूँ। रानी। हाँ स्वामीनाथ। आज मैं तुम्हें दरबार में किस लिए मंगाया हूँ रानी? किस लिए मंगाए? मैं तो ये पूछने के लिए चाहती हूँ कि मिसर जी ने दरबार में आए थे, आप शवों के हस्तरेखा देखते देखते लगते हैं कि मेरा भी हस्तरेखा भूल गए। रानी। हाँ, लेकिन मैं आपसे सुनने के लिए चाहती हूँ कि आप मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या मेरे नसीब में, मेरे हस्तरेखा में क्या लिखा है? मैं भी सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूँ कि वो बात अगर सुन लूंगी तो मैं भी अपने रंग महल में बड़ी बहन जग को जाकर के कह दूंगी। क्या रानी सुनने के लिए चाहती हो? सारी नौरी बानी से जाकर के कह दूंगी कि मेरी कोख से पुत्र या पुत्री पैदा लेने वाली है। वो पैदा लेगी तो इस रंग महल में हंसती खेलती रहेगी। इसीलिए मैंने आपसे पूछने के लिए चाहती हूँ कि मेरी बारी में कुछ बात बताइए। ठीक है रानी, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें पंडित जी का सारा हाल बताता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। बात यह है रानी कि मैंने पंडित जी से तुम्हारा हाथ दिखवाया। बिल्कुल दिखवाए। और पंडित जी ने बोला कि राजा साहब आप अपना रानी को महल भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये तो बात सही है। मैंने तुम्हें रंग महल को भेज दिया रानी। हाँ। उसके बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ऐसा रानी की भाग रेखा में क्या लिखा है जो आपने रानी को रंग महल को भेज दिए? अच्छा। तो पंडित जी ने बताया राजा साहब अब की बार आपका बेटा का मुंडन का दिन शुभ शुभ निकल रहा है। क्या शुभ शुभ निकला है? और रानी का भविष्यवाणी बहुत अच्छा है। अब की बार आपकी रानी की कोख से पुत्री जन्म लेने वाली है। वाह, क्या पुत्री पैदा लेने वाली है? हाँ। तब तो खुशी की बात है। एक पुत्र तो है ही, और अब जो पुत्री पैदा लेगी तो दोनों व्यक्ति उन पुत्री को कन्यादान करके अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। रानी, मैं भी यही सोच करके दरबार में खुशी से झूम उठा था कि लड़का ना सही अब की बार अपनी राजमहुबा में लड़की पैदा ले रही है। हाँ। लेकिन रानी, लड़की तो पैदा दे रही है, लेकिन अगर उसका भविष्यवाणी के बारे में अगर तुमने जान गई तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या वो भाग्यशाली है? अच्छा। तेजस्वी है, वो देखने में सुंदर है, वो आएगी लक्ष्मी तो धन का भंडार लेकर के आएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुम्हारी कोख से कैसा पुत्री हे किया ये छिपाई बोल गई ये राजा जी ये हमारा किया ये छिपाई बोल गई ये रानिया के सारा है को सारा अब कहवा रानी है अमर किया है जन्म है रानी ये तक किया चाहती हो कि कैसा पुत्री है? बिल्कुल, मैं सुनने के लिए व्याकुल हो रही हूँ कि आप जल्द मुझे बता दीजिए। मैं माँ दुर्गा के चरणों में जाऊंगी, धूप दीप अगरबत्ती
रोटी जला करके मैं भी आकर के अंगना में भोजन सुख से खुशी से खाऊंगी। ठीक है रानी, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो बिल्कुल सुनने कान खोल करके मेरा बात सुन ले। सुनाइए। तुम्हारी कोख से जो पुत्री जन्म लेने वाली है, अच्छा, वो कोई साधारण पुत्री नहीं है। क्या वो देवी है? वह इंद्र की परी है? क्या वो देखने में सुंदरी है? मैं बता रहा हूँ, बोलिए। तुम्हारी कोख से जो पुत्री जन्म लेने वाली है, जिस वक्त वह तुम्हारा पुत्री जन्म ले लिया राजमहबा में, अगर वो पुत्री अगर हंस दिया राजमहबा में, तो उसके मुंह से आग का गोला गिरेगा और राजमहबा जल के भस्म हो नहीं। और आगे सुन ले रानी, तुम्हारी कोख से जो वो पुत्री कुलच्छनी जन्म लेने वाली है, अगर उसी टाइम तुम्हारा पुत्री अगर रो दिया राजमहबा में, और राजमहबा में पानी का सैलाब आएगा और पूरे राजमहबा पानी पानी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होने वाला जो आपने ऐसा ही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा ही हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि अगर तू अपने मन से राजमहबा को छोड़कर निकल जाती है तो तुम्हारा ही भलाई होगा। अगर तू राजमहबा छोड़कर नहीं जाती है तो मैं जानता हूं कि किस तरीका से तू राजमहबा छोड़कर जाती है। किया ये बोलिया कहीं का ये स्वामी ये स्वामीनाथ, हाँ, मैंने कभी भी नहीं सुनी हो कि इंसान के कोख से, औरत के कोख से कभी भी बच्ची या बच्चा पैदा लेता है या लेती है जन्म। मैं यह सब सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम फटाफट राजमहबा को छोड़कर बाहर निकल जा। अगर तुम राजमहबा को छोड़ करके नहीं जाती है
मैं तुम्हें लात मारकर राज मोहब्बत से निकालूंगा। और ये भी सुन लो, आज से मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास देता हूँ। जल्दी राज मोहब्बत को खाली करके निकल। तुम्हारे जैसा जैसा रानी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें? मैं इसमें आपका क्या गलती कर चुकी हूँ? वह सब हम कुछ नहीं जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि राज मोहब्बत छोड़कर निकल जाओ। चाहे तू कहीं जा करके जहर खा के मर जा या नदी में डूब कर मर जा, मुझे कोई जरूरी नहीं है। चल जल्दी राज मोहब्बत को खाली कर। चल राज मोहब्बत को छोड़ करके जल्दी निकल। मैं कहता हूँ राज मोहब्बत को छोड़कर जल्दी निकल जा, नहीं तो मारते लात से सही करके रख देंगे। चल राज मोहब्बत को खाली कर। कौन है ये गलतियां फैलैया स्वामी वैसे तुम राज मोहब्बत छोड़कर नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे बदन से जब चीर खींचूंगा तब तुमको पता चलेगा।
इस दुश्मन को ऐसा भयानक जंगल में ले जा करके छोड़ दे जहाँ की बाघ हरिन सिंह सदुली से खाकर बराबर कर देगा। भैया ना रहेगा यह दुश्मन जिंदा, ना वह कलंकनी पुत्री पैदा। लेकिन भैया आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या जुल्म किया रे? आज एक मिश्र जी को बात पर अपने पत्नी को आज दुशासन के तोरे चीर खींच करके और घर से 14 वर्ष को वनवास आप भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन भैया मेरा भी बात आप सुन लीजिए। क्यों? इसलिए मैं आपके अधीन में रहता हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, आपका दोस्त है और मेरा मालिक है। लेकिन आप जो कीजिएगा मैं वही करूंगा भैया। लेकिन एक बात आपने अच्छा नहीं किया, एक ना एक रोज यही रानी का आशा आपको होगा। मैं इसका दासी बनूंगा। ऐसा ऐसा रानी अगर मेरे सामने भी मर जाएगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बात तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे नजरों से दूर इस कायर को पहले निकाल। ठीक है भैया, आप यहाँ से जा सकते हैं और मैं भाभी को लेकर के जंगल जा रहा हूँ। ठीक है जा। चले बहु रहबो रुताले चिमिता, चले बहु रहबो भाभी जी। हाँ देवर जी, देख लिया ना, मजाक है। मैं यही समझती थी कि आपके भाई साहब मजाक कर रहे हैं। अच्छा, हमें क्या मालूम है, या हमें क्या मालूम था कि आपके भाई साहब ने मेरे साथ फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भेजेंगे। अरे जी ये इंसान नहीं है, हैवान है। और जब ये काम किया है जंगल से लेकर के किसी बस्ती तक, तो हैवान को काम किया है, इंसान को काम नहीं किया है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा था कि जो इन्हें बोलता है वह करके ही छोड़ता है। अब देख ये मजाक क्या है या सही काम किया है। देवर जी, मैं तो वनवास को जा रही हूँ, लेकिन आपके पास मैं एक अमानत को छोड़ करके जा रही हूँ। क्या अमानत को छोड़ने नहीं चाहते? उस अमानत को आप ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा उनके ऊपर, ताकि वो अपने माँ को याद ना करे। ठीक है? ए प्यारा भट्टी कम लीजिए हाँ। दुल्हारा दियो बाबू के प्यारा अपने बेटा कितना को हाली भाभी दुश्मन भैया के रख लो भाभी, ओहो दुश्मन मैया मैया कहने अइता ये दुलारा बेटा मैया जे कई हो जरा ये गेलौ रे नहीं
किला में हवा में मैया गे सोना लगा दुर्गा मेरी अम्मा। देवर जी अब क्या कीजिएगा? अब ये तो ऊपर वाला को लिखा हुआ है, इसमें तो भाभी जी मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बहुत बार बार समझाया उन्हें कि भैया और अब दादी टायर टायर फट गलो। टार फाट हमर जैतो कि तोरे फाट जैतो। नथिया के बेटा बट मारबो जादू की तोरा बेंग बना देबो। बेंग बना आदमी हराम जादी सांपे खा जेते। रुक अब बुला रही है, बोला जल्दी बोला। आखी थी मोखे देखी बाकी तोरे माकी न बाकी रे रती खांसी को माकी रे बाकी माकी मारे तो मारे दबो मले सिलेंडर बाकी बाकी खो हुआ कोई बुझे छो बात तोरा नानी के ढोलक में कंटा बढ़िया से बोलबी तो सब ने पूछते। ए तो हम अपना भाषा में गाना ना गईबे। ला ग्रुप भौजी ये भौजी नोरियो आरी हरम जादी खा मैया गे सोना ले गई दस भूजा गई मारी गे मो हो जोगे है सहाया मैया गे हाई गे हमारे बेटा है सुना ले महाराज सही गलीला मैया गई महावीना गाड़िया में जाओ आई सही गलीला मैया गे हाय गमो हबीने भाभी आगे सूर्य सोना है सुमा जल्दी से आ बहुत फोटो करमूल महका हुई है सा हैया मैया बेटी ले बढ़ जा
है जे ए तोरी बनी वो बाप उल्टी क्या देते ये के छियै ये ओ बाप हमें तो कहलिए कि जे भए सके भौजी के कोनो गड़बड़ बात छै तें उल्टी है छै आइया भाई शिव कुमार यादव खिलौना मनिहारा दुकान नरपा निवासी। आप है हमारे शिव कुमार खिलौना एवं मनिहारा दुकान नरपा निवासी। इनके तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है और इनका कहना है कि सामान लेने पर माता रानी के चुनरी फ्री में जिया जाता है। मैं शिव बाबू के लिए मां शेरा वाली से कामना करती हूँ कि मैया इनके समस्त परिवार को मंगल बनाए रखना, सदा दीर्घायु बनाए रखना। हमारी टीम धन्यवाद देती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। भाभी जी ए ओ सुनो भौजी आ नेरी यार कत छे नेरी यारी मर गेले आय हरम जादी यार के मारत मारत दै छियै ए सुनाओ ए चिन्है छी हमरे यहाँ भौजी छी 18 सिलेंडर के छे 2 सिलेंडर हटा दिलिए 20 सिलेंडर के रहे ये भौजी छियो ए भौजी छी तो भौजी एगे गाना आरी जाने छी गाना आरी तोरा गाना की गाबो हम तोरा नचनिया बुझाई है एगो गाना गाब के सुना दे ए तो जात के नाटिना है हम कुछो गा के निकल जी गाना सुना दली न तो तोरा बहुत कुछ मिलतो की मिलते 2 सुपारी मिल जेतो ये तो हम जो ने दुकान से लेके आना नैन आवे छो गाना खेते नथिया की बेटा की गाना सुनबी तू गाना आइले कि गोदना गोधई आ रे नौरियारी छे गे ए कितना लेट लगाई तो रे आ रुपा कितना ले ये रानी तो थोड़ा बड़ी सुंदर लग रही अरे बाप रानी लॉन पर उठेलिए लॉन पर दिल ना लगाई अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है दिल ना लगाई है दिल ना लगाई है फिर जानी आई है जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई तोरा बिन जिंदगी अनहार लागे गोरी रे तोरा बिन जिंदगी अनहार लागे गोरी रे जिया ते जिंदगी सुनसान लागे गोरी रे जियत जिंदगी सुनसान लागे गोरी रे तोरा बिना जिंदगी अनहार लागे गोरी रे तोरा बिना जिंदगी अनहार लागे गोरी रे अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है अब जा 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 भूला जाई है। सुनो ये कितना गाना गाबै भी आप गाना आरे के जरूर छे एगे लिया ऊ पतर की कोना गेलो पतर की एक रोटी बेले तो मोट की बैठ सुन एगे आराम जादी हाथ घुसियाबै छी सुन ई जे हेग मुइत के एक आटा के देली सब धिया पुता के ले आली कुंटल के कुंटल जनबा के
हरामजादी दल के दुआरे वो घर के नाच के बच 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 किया और नानी आर नानी नहीं छे दादी छे बा घर में सुतल छे ए बाबू तोरा राजा के मोटर के भूजा मिलत हमरा राजा के मोटर के भुजा छे मोटर के रोड पर चले छे मोटर के भुजा है तनी गो मोटर के भूजा लिया दे मिल जे तो सब कुछ मिलतो मिले मिले है लेकिन जल्दी करो गोधना गोधाओ जो तुमको लेना है सब कुछ देंगे बोली पीछा क्या घस के की ये सीटी ले है कने छो सिकी ये नथिया के बेटा मजा कर रही है तोरा दादा के राधा पढ़ा के कबड्डी करबो हो ये एगे हरामजादी हमरा दादा किया हागै छी ए हां कबड्डी करबो हो ए ले की सिकी छियो हम सीखी कर करबो तू नहीं लबी ना अथी लबी सुइया सुइया ए हमरा लगे सब कुछ है चल ए सुन हाँ बोल ए बाबूआ चुमा बहू रे ललना धीरे ये नथिया के बेटा बियाह करे एली है तोरा बहन के चश्मे ले ठीके कहै छै ये काम करबे बियाह करे ले पाए बजबै छी कथी ले बहन ए बाबूआ आ तनी बकरी के दूध मिलतो बकरी के बकरी के दूध नहीं मिलतो बकरी का ऑपरेशन करा देलिए बकरी के ऑपरेशन हुआ काल ये ऑपरेशन भेले बकरी के ए सुन बातू के दूध लेबी बातू के ए चौकीदार साहब बतू के दूध मिले आगे हमर बातू 8 किलो के दूध करे छे 5 किलो के चाय बने छे 4 किलो संत लोग के खिबै छे बतू के दूध के हां साधु महात्मा के दही दूध खिलावे ओकरे पोरे छी ओकरा पोर के दही बना बन जाई हां बन जाय छे तुरंत जल्दी कर ई कोन मास में तू जन्म ली हमें नहीं दिन जन्मलिए नहीं रात जन्मलिए केना जन्म ली हमें अनेरे जन्मलिए तोरा बाप के कोख से जन्मली माई के कोख से पहले बापे के जन्मलिए तब हम जन्मलिए की बाप छठियार भेले हमर जन्म भेले बोल ना ई कुमास के बच्चा कहां से आ गेले हमरा लगे एक तोरा नानी के कुमास में जन्मलिए कि सही मास में जन्मलिए कुमास लोना जल्दी बोल जो तनी मनी चाउर ले ली है चावल मिलतो दाल ले ली है गेहूं मिलतो मसाला ले ली है गोभी मिलतो आलू मिलतो ई नेनुआ की सब्जी मिलतो हमरा बाड़ी में एगो केला का गाछ छे किलो एते मोटक मिलतो भिंडी मिलतो हां वाह भिंडी लेके आई छै सब कुछ छे जो हमर बेटा हमर लेके एक मैं हमार पहले काम करे पहले काम कर बैगन खाई छी बैगन केकरा से पाला पड़ गेले जे माइयो जल्दी कर जल्दी के सुन एगे दूध तोरा नहीं छो सुन तोरा दूध नहीं छो ए हमर दूध खत्म भे गेले तनी मनी बचल है तो मिला के दे दी है क्या अरे बेटा लाल रुक तू नहीं लागे छी तू लागे नहीं छी की तोरा दूध नहीं छो तोरा तू अपने दूध दई न पैसा ला ली ए हम घर से लेके एलिए बकरी के दूध तो खत्म भे गेले तो तनी तोरा कहलियो बकरी के दूध ले जा तो तनी बीख कम लगतो आ तू बिसक गेली ए रे रतिया के बेटा ए रे तोरा चल काम कर चल हट इने सामना से हट सामना से हे सामने है अरे गोरे गोरे ए गोधना गोधी नहीं है सुन सब ध्यान से सुन ली है माई दाई भाई भौजाई सब से कहे लेकिन सुइया देखी बेसी नहीं भोकबी ए रे बाबूआ हमरा 7 गो सुइया लागे है ना आया सुन एको काय रुको न हो 7 गो सुइया का हमरा भाभी का आदत नहीं छे एक एगो को सुइया पड़े छे एकरा
ए में 7 गो सुइया लागे है तबे हुआ है गोधना। तोरा नानी के गो सुइया पड़े छे? ए तो हमरा लगे जे लागे है उहे ने दिए। चल जे करबे से कर, तोरो भोकबो 8-10 गो सुइया। अरे गोरे गोरे अरे देहिया पर गे गोर की दीदी गे कारे काहे हमर बात कबो हमर पुतो? अरे कारे शोभा तू गोधनमो अभला रे जहां। अरे सर बेटा है ना, तू क्या करे छी रे? आ जहान रे आ गोरे रे देहिया आ पर शोभा तौ गोधना मोना सुंदर जैसा ये गोधाना नटनिया, और सुंदर सन के जे गोधाना नटनिया गे भाभी जी का बाल गोधियौ रे। दूल्हा के भाभी जी के गोदी है रही जहान गे देवौ नटिनिया गे पूरा तोरा गई राम देवो रे जा। आ पहिले जली खाबोगे दीदी सब गे तोहारो। आ पहिले जली खाबोगे बहिना सब गे तोहारो। आ पिया जी के आवे नमूना रे जहां। आ जहान जुगार जीतो आ तोहरो दुल्हा बोला रे जहां। जुगा जुगा ये नाम क्या, जुगा जुगा नाम क्या भाभी के तोहर हम जब पतो गई जाने भाभी मोरा अब ले तोहर गई जहान गे निका गे गोधाना भाभी जी के गोदी। अरे बाप की का बाखा दी तकारी करे थे। ओइ दो करो एगा चुप। और अंदाजी अस्थिर से भौंकी ना भाने आ सोना चांदी कहाना महीना गई। आ सोना चांदी गहना गई मैया सबके। आ सवाटा आ यहीं रही जई तो ना रे जहां। यही रही जई तो ना रे जहां। अजान नहती नटे गोधाना जई तो तोहरो संग बोले रे जहां।
आजू गाजू गाला हाथों गई दीगे हमारा आजू यही गोधाना मोना रे की बेलो भले भले गोद लगे हुल हुल करे ले हुल हुल एगो बेगो को तोरा ना लिखे ये नहीं गोद बेले ए देखियो ने ये हमर बाय फील गेलै ये आगो ए देखियो ये खादी के आवा ये जल्दी के हम जाइबो दोसर घर की कहलकै ए सुन आ देखे सुन ए बा आराम आदि रुकबे की देखे तू जे भोखली सुइया तो ओकरा जे बीख लागे छे ते झाड़ते के ये एक पाला साड़ी ले या एक पाला हां अच्छा और ले या दाल ले या हां हमरा खातिर बाल बच्चा खातिर तनी मटर के भूजा ले या दाल लेबी चावल लेबी हाँ हाँ अच्छा ठीक से सब कुछ मिल तो पहले ओकरा बीख झाड़ ना ना पहले लेके अबी तब देबो हम झाड़ ये एक बोतल दारू लेके आगे हरामजादी हो बाप दारू तो बंद छे के हरामजादी नीतीश के राज में दारू नहीं चले छे पकड़बे भी सब की सुन दाल चावल आर मिल जे तो सब कुछ पहले झाड़ दही ना हम झाड़बो पहले हमरा सामान देवी तब झाड़बो ओ सामान लाओ अच्छा रुक रुक अले एक मटकी ए जल्दी दियो ने ये मंत्री ए हमर रानी मरे छे बीक से या एगे हो जोगे यारी मैया का मखिया वाली जे मोह हो जोगे है यारी मैया के भैया मरो मांगली से सिला दियो सुने है कि बार का मेला लगो है तोरा गाँव में वो कचरी मांगा देना बाबू हम अरे तोरी बहन हम कतबे भीख मांगले कचरी है तोरा नानी के
जे मांगली से तो दलियो दाल दलियो ये बैगन दलियो लमका बैगन भिंडी दलियो पियाओ दलियो तो आपकी लगी ये मंत्री हाँ। और झिंगा दियो ने एकरा और का काम छो हाँ ये एगो में चटनी है ते कि हम खेबे कि हम नटवा खइते एगो एक बोतल दारू लिया बाबू हो हम बाप एगे हम दारू कतऽ से लेबे गे ए बेटा हमर जो एगे मैं नहीं मिले छे दारू हो बाप तू तोरा पिए ले मिलो हमरा पिए ले ना मिले अच्छा लाइब दे छु दारू अरे एगे बियाह भए गेलो ए हम हां बिया बियाह भए गेलो ए बाबू तोरा जैसन ता हो बाप बियाह तोरा जैसन ता हमरा ना तीन है हमरा संग नहीं छो हाँ। तब तो तू नानिए नहीं भी गोर लागे छियो नानी गए ए ओ बाप ओए हाथ किया घुसिया आबै छै गे तोरा नानी के हम बैसनो आदमी से हाथ घुसिया दै छी सुन सब कुछ में तो हे देखी दारू छे हमें अखन दारू दे सगैर धोलिए हैं देसी छिए के बहुआ के ए तोनी को कुछ खाना मांगा देना बेटा आरो तोरा भाई के कतौ से चखना मांगे हो बाप सबको मालूम है मैं शराबी नहीं फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं सबको मालूम है शराबी नहीं तो मालूम है मैं शराबी नहीं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं ए बाबूआ जल्दी कर जल्दी कर आज आप की करबोगे अब भी गेल अब तोरा इतने औकात हो हमरा इतने टार हो जात बार ए जो एक बार राजा के बोला राजा के भैया हो भैया भैया छी रे एगे हरम जाती दलीदर चाउर फाँकै छी कि खिचड़ी लटा के खेली ये हमरा भूख लागल है तो का करबो भैया ये सुनिए प्यार हो भारी हो डकैती है छाहो रंग महलो माइया गे सोना ले गे अलर पावाली गे लीला गे सुरु गई करी हवे यो राजा के रे देवा रे ये सब क्या ड्रामा है रे ये आई वीडियो लागल छा द्वार पर भैया अरे ये कहाँ से आई रे एकरा ले लिया बख्तियारपुर से 12,000 में 12,000 हाँ यहाँ खरीद कर ला यार हाँ यहाँ का पोस मिल ले ए रे बेहुदा दूध गल छे दूध मारेंगे बेहुदा रेट बा इसको क्यों लाया रे भैया ये जात का नटिन है हाँ और भाभी जी बोली थी कि देवर जी जब तक हमको गोदना नहीं गोदवाएंगे हाँ तब तक नहीं बच सकती हूँ इसलिए भैया मैंने ये नटिन को पकड़ के लाए हैं बख्तियारपुर पहाड़पुर से
अच्छा ये बात है। हाँ क्या भाभी जी को गोदना गोदाई है? गोद दल के ओकरा तो बीक से दे हाथ फाड़ने जाए छै। क्या भाभी जी को? ये बाबा भाभी जी अगर में आ गए अरे कोई फुटका अरे मैं मर जाएंगे। मैंने मार मैंने ए रे पारुआ के पता हुए क्लास मार खाई छी देखे छी। हां अरे बेहुदा लुच्चाक तरह का ये क्या हुआ भाभी? ए देखिए ये चूड़ियों नाटे थे गई में अरे मैं बहुत लहर दे चाहिए बहुत दर्द अरे अरे देवा रे क्या यही गोदना गोदी है? चल इससे बोल भी सुधर फटा तू मजा ले छी हमरा से आय हमरा लहर दे छै एरिया त नहीं हुल हुल करी गोदना गोदबेला। अरे बेहुदा चल इससे बोल भी उतारने के लिए। अले रे तोरा नानी के सबटा यहाँ में घुसी आबै छै रे देवा हां और करा चल बोल से भी उतारने के लिए। ए गे ए बीख उतारबी की करबी तोरो बीख चढ़ा देबो। तोर उ राजा अइलो आ राजा छी हमर नौकर भेले नौकर तोर दादा छियो। तोरे भातार छियो हमर दादा किया रहते हमर दादा हेबे बीच में छे हेबे अरे अरे बुआ राजा के बोली एक बार हमरा संग में साथ कर ले तो दे तो हम रानी तोर नानी के झाड़ देबो। अरे बाप भैया हाँ इ नटिल की कह जा सत करेला क्या साथ? अरे बेहुदा पागल हो गया है। अरे ये बोल रही चल इधर दिया आए जब तक सत नहीं करेंगे तब तक नहीं झाड़ सकता। अरे रे वाह ये जात का नटीन है और मैं इसके साथ संत करूंगा। अगर सत नहीं कीजिएगा भैया तो ये भीख नहीं झाड़ सकती। नहीं नहीं साथ उत नहीं होगा। चल भी सुतार एक एक कचो गई में ओ बाप हो जेता ओ बाप ओ बाप ओ न कहै छियै ने के दत खाए लो अरे ए मोटकी मर बो मोटकी रह तो भर दूध बेल तो दूध चाय अरे बेहुदा मर जेते ना तोरे मारे तड़पे पास बियाह क्या देबो बिक जा। अरे रे वाह क्या ये सत करने के लिए बोल? आओ क्या लेना रे भाई ये जात का नटीन है आज यहाँ कल किसी और जगह चला जाएगा। चल गले जाई अरे बेहुदा नहीं जाए तो तू सत करो ना हो। अगर मैंने सत किया अगर जान से ज्यादा कहीं कुछ मांग दिया तब क्या होगा? अरे सत करो ना तू कते नहीं जाए देबे आप 2 गो 3 गो पोस भा गेले ना पहले पूछ उससे। ए सत करा के की करबी रे बबुआ ना तोरा से सोना लेबो ना चांदी लेबो ना हीरा लेबो ना मोती लेबो ना कुछो लेबो एक बार सत कुछ हो नहीं लगता क्या ये कुछ नहीं ले सबसे पहले सत करो। चल ठीक है अगर सत करने से ये भी उतार सकती है तो मैं इसके सामने सत करता हूँ। सत करा ठीक है ए मास्टर बाप रे की बात ठीक है स्थिर से रहिए ना। तोरी बनी ए बड़ा ओ बाप रे उधर से की करूं मेरे बेहुदा टांगों में दांती लागे छे। अच्छा चल मैं सत करता हूँ। चल खड़ा हन बने मर जा हमरे बोल छी बने मर जेते भाग चल खड़ा हो। चल नटनिया के बोल खड़ा होने के। उठ बोल होल अरे आप उठली हमरा साला बाते को होले आज चल मैं इसके साथ सत करता हूँ और इसे बोल भी सुतल। एगे तोरा चमकी आरी धरे छो और हम जारी दे
और हम जाती पेट झरे घिने आदल के हैं। अरे हैं? चल मैं इसके साथ साथ करता हूँ। करा ना हो। एक साथ, दो साथ, ब्रह्मा विष्णु साथ, जो तुम्हारे साथ छल करेगा उसे सर काट नर्क में डाल। बैलोगे बैलोगे हे तोरा मिर्गी आवे छो। ओ बा अरे बोलो विष उतारने के लिए। ये तो भक्ति नहीं जो का करे छे बीख उतार। हम चाहो तो एक बार में खा जाई। बाप अरे हमरा नहीं खो बाप, हम बो के एक एगो बेटा छी। हमरा पागल हो गया। हमरा के जे खा जेबे। अरे उसे आराम से पूछ। जल्दी बोली ना। हमरा हमरा ठीक है, तू साधु साधु, तू बीच में जब बोल भी न थी आके बेटा, तो तोरा जानी है कौन सी बना देवो? शुगर बना देवो। सुगर बन जा तो गूखे ने घुरा भागने बार बहुत बा। ए रे उधर क्यों जा रहा है बेहुदा? चल तू साइड में रह। मास्टर सुर बढ़ाइए। गला बगल से काली आजो, दहिना भाग से दुर्गा गे मस्तक पीछे से शिवजी आजा। अरे ये जो बबुआ रे तेलिया मासा, आजो मैया कमखिया वाली, आगे सब कोई आजो सजूरा में जाए, लीला रचा दे आई रानी के, बीस उतर दे रानी के जाए, सात खंड नेपाल से जोगनी आजो, जो बबुआ रे माहूर जाए, लीला रचा दे आई रानी के, पीखा झाड़ देगे काली के महान, पीखा झाड़ देगे महान, पीखा झाड़ देगे रानी के जाए, पीखा झाड़ देगे रानी के, हम चुन लेंगे काली माए, काली है कालो, आई काली काली कमर ख्याल कमर, आई कितनी कपड़ा लेते थे तो चलना जाए खाली। देवरे चल पूछ भाई। की बे आज ठीक हे देखो सौसे कपड़ा खोला, सबका खोले है, सगरे ढुकल छे बीख, सब कपड़ा खोल दो ना। गे मां ये हां के में हमें जहने रहिए तइने भाग लिए। सुधार भागे ले। हां ये हां उडुल करे लिए भैया क्या भाभी जी सही हो गया? देवर जी एकदम बिल्कुल सही भागले। 22 महीना का तो रहे। अरे तो फुटा के बोले के सहूलियत नहीं छे। नहीं बुझलो 22 करी मंतर रहे तो पैजामे छो। अरे बेहुदा ऐसे बोलना चाहिए। भाभी जी हाँ देवर जी, क्या आप सही है? हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है भाभी जी, अगर ये आप सही हो गई है तो आप जाइए यहाँ से और महल में अच्छा अच्छा खाना बना करके हम दोनों भाई के लिए रखना। हम दोनों भाई यहाँ से तब तक आ रहे हैं। ठीक है देवर जी। हाँ 10वीं की दिन है, मैं सबसे पहले अपनी माँ दुर्गा के पास जाऊंगी, उसे मैं पूजा करूंगी, फिर मैं अपने भोजनालय में जाऊंगी, रसोई घर में 56 की व्यंजन बनाऊंगी। आप लोग उधर से आइए शिकार करके, मैं भोजन बना के रेडी रखूंगी, आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए। ये 12 महीना खुशी भेला क्या सौरिया दबारा है
से फटाफट जाइए महल महल में हम दोनों भाई के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाकर रखिएगा। हाँ। तब तक हम दोनों भाई आ रहे हैं। ठीक है देवर जी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग नटीन को, मेरे हाथ में सही बात है, गोदना गोदी है, उसे सही तरीका से विदाई करना चाहिए। ठीक है भाभी जी, आप जाइए, मैं अच्छा तरीका से इसे दान दक्षिणा देता हूं। दुर्गा सुनन का दाव के बा, पूरे दिगार कैया सनमा के। दुर्गा सुनन का दाव के बा, यहाँ पे बाबा यहाँ छोड़ा। मैया सुन ले काली माँ, कृपा हो गई जगदम्बा की। मैया सुन ले काली माँ, काली है करना के आई। बैठे सोना महल चली जाए, बैठे सोना ये महल रे। बैठे बैठी महल वाली बाहर, बैठे बैठी ये महल रे। अरे देवा, चला बोल बेसिया से नटनिया से कि सत किस कारण करवाया था और इसे क्या चाहिए, वो मैं सामान दूंगा इसको और दरबार से निकालूंगा। पूछ। अब तुमको क्या चाहिए? अरे चाहिए ना कुछ हमरा हो चाहिए, एगो न दूरो पूरे सो चाहिए। ए तोरा की चाहिए? हम करेजा काट के खा जेबू। रे आप पूछो, हमने पूछो। क्या तुम नहीं पूछोगे? चल मैं पूछता हूँ। बोल नटनिया, तुम्हें क्या चाहिए और किस चीज के कारण तुमने हमसे सत करवाया? अरे बेहुदा। महाराजा, हाँ बोल। मैं आपसे पहले भी वादा कर चुकी हूँ कि मैं आपसे ना सोना ना चांदी ना गहना ना गुड़िया ना आपके बाल ना अटारी। हाँ, आपका कुछ नहीं चाहिए हमें। वो तो बात सही है, लेकिन आपसे मैं एक चीज मांगूंगी कि आपको सामना करना होगा उसे। बोल तुम्हें क्या चाहिए रे देवा? चल पूछ आराम से उस। अरे क्या लेना है, खोल करके बोलो। देख बाबूआ, हम 6 महीना आगे जाने हैं, अच्छा, आ 6 महीना पाछे जाने हैं। हमें तो साल भर आगा जाने छिए, 5 महीना पीछा जाने छिए से बोल। के ना करी हनी की कुपात रहे। बोलो। तोरा घर में एगो बच्चा हो? दिया पुता नहीं छे भैया का? तोरा राजा के बाल बच्चा नहीं है? 6 महीना भागले भैया का, वो तो ऑपरेशन करा दिलिए पिकअप वाला। ये मोरद की ऑपरेशन अरे बेहुदा, क्या बक रहा है तुरे? कहते कि छोड़ा छेबो खेले। क्या बच्चा के बारे में? अपना के बच्चा है छे कहियो। अरे बेहुदा, ये बेसिया कैसे जान गया? वह तो पूछे देखे, हमारे के बच्चा नहीं भेले हैं। तोरा बच्चा नहीं हो? ना, हमरे 18 महीना पर भेले रहे, वो टूट गए, तकर बाद हमरो ऑपरेशने भा गए। ये बाबू भैया 18 महीना पर एकरा भेले। तोरा 18 महीना पर? हाँ रे, बड़ा मसा है छे। ये छतरी के 18। तोरा घर में बच्चा नहीं हो? ना, हमरा नहीं है बच्चा। देख भी हो? हाँ देखा, देखियो। देख। ए गला बगस। ओ बाप छे के छे हाय छे हाय। ओ हाँ गे छे गो। ई सुन, एगो छौड़ा छे, छौड़ा पर से नुनू छे, नुनू पर से लड़का छे, लड़का पर से बुच्चू छे। ए सुन, तोरा घर में उ बच्चा रुए है? हाँ, छोड़ा बने काने छे पिए खातिर, तोरा दूध आरी है छो। उ माई के बिना रुए है? मैं ये नहीं, बाप भी ना काने। अरे ये कैसे जान गया कि इसके घर में बच्चा रो रहा है? डाइन छे। क्या डाइन है? अरे बाप हके। अच्छा चल इससे पूछ कि बच्चा रो रहा है तो क्या हुआ? सुनो, ये बाबूआ, उ बच्चा के तू हमरा लगे लिया। अच्छा, 2 मिनट खातिर तू हमरा सामने धो दी, ओकरा हम माथा हाथ दे देबो। अरे तोरा बहिन के बात अखन हमरा ख्याल। अरे बेहुदा, बाप पागल हो गया? ये तो हमरे माथा पर हाथ रे, भाषम हमरे करे। रे बेहुदा, तू डर गया? चल ठीक है,
क्या यह बेटा को माथा पर हाथ रखेगा बेटा चुप हो जाएगा? हाँ बोला। हाँ बोल भाई चोरू तू बाचा के लिए यही भी ना। हाँ तो तोर बाचा ठीक हो जाई तो भाई जते ना। हाँ आए बेटा को तो लाऊंगा यहाँ सही है, लेकिन बेटा को देखने के लिए नहीं दूंगा इसको, क्योंकि ये जात का नटीन है, वो भी जादूगरनी है। हो सकता है बेटा को नजर लगा दिया तब रे। अरे भैया कुछ नहीं होगा, ये जड़ी जंतर देगी बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है तो बेटा को मंगा, मैं यहाँ साइड में रखूं। जल्दी मांगे रे बेटा है रे सुन ले हमारा जित बाबू रे चाचा तो हरो चला दी बाबू रे अब चला कर बच्चा आइलो ले हे या बच्चा छे हे या बच्चा बा कल तो अच्छे यहाँ बेटा चल बोल इसे माथा पर हाथ देने के लिए। बच्चा आ गेल शौचालय में ढुकल छे, शौचालय में है देखै छी। राजा के बोली कि राजा के सामने में अगर बच्चा के हाथ रखबो ने माथा पर तो बच्चा आनहर भेजे तू। ठीक है छा ना कुछ की कहे छे राजा के सामने में हाथ देबो तो बच्चा अनहर धाय। क्या इसका मतलब नटनिया का कहना है कि अगर पिता के सामने में बच्चा के माथे पर हाथ रखूंगा बच्चा अंधा हो जाएगा। रे देवा चल कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन एक काम कर, तुम यहाँ रहना और बेटा को उसके सामने मत करना। अगर कुछ भी बोलेगी ये बेस्या तुम यहाँ से कहीं मत जाना। हमने जे बैठा छे चल ठीक है यहाँ रह। ए देख ले तू चल गेली जो बच्चा के लगे अरे झाल मुरी झल्ला तेरा मसल्ला बुरबा का गए बुढ़िया करे हाल ए रे की बोलो अगर तू रहबी ना तो बच्चा ऊपरे ताकत ताकत हमने जेबू हमने जेबे हमरा बड़ दर्द भेल एकरा जन्माबे नहीं हम जेबू तोरा दर्द भेल ना मानवी ले जेबू गोला छो बाप हमरा ने कुछ कही तोरा जे कहने छो क्या ले रहेंगे दादी हमरा ने कुछ करी अरे दलिदर राक्षसनी छिए सुन ले माथा हाथ दिया लभी आ तुरंत घुर जेबी केतनो अटिए तो पटिए तो बड्ड मार मारबो गली त हमें जाय छियो अरे
भजल मैया हो बेसिया चिन्हबो ने करई मैया दुलरुमा भूगे चिन्हबो ने करई मैया गे हमरो बेटवा कैसन गे धारा माता तोहरा के जान कहाँ माँ से भजल देवी इहो बेसिया मैया गे सुनल गे दुर्गा मेहरी गे अमरजीत, कौन बोल रही हो? मैं आकाशवाणी दुर्गा हूँ बेटा। प्रणाम माँ। आशीर्वाद है बेटा। अमरजीत कुमार। हाँ माँ। अरे अभी जो तुम्हारे सामने खड़ी है, हाँ खड़ी है, उसे तुम पहचानते हो? नहीं माँ। और वह कोई बेसिया नहीं है, बंगाली नहीं है, नटीन नहीं है। अरे जिस समय में तुम पैदा लिया था उस टाइम में तुम्हारा पिता कुछ नहीं किया, लेकिन आकर के एक समय ऐसा हुआ कि तुम्हारा पिता पंडित को मंगाया, पंडित को मंगा करके तुमको भाग्यशाली दिखाया और तुम्हारी माँ को भी भाग्यशाली दिखाया बेटा। लेकिन तुम्हारी माँ को उन्होंने बताया कि रुदल सिंह तुम्हारे रानी की जो बच्चा होगी लड़की, वह लड़की राक्षसनी होगी, वह हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगी और रोएगी तो गंगा धार। वही बात लेकर के तुम्हारा पिता ने उसे 14 वर्ष को वनवास कर दिया रे बेटा। और जब वह बेचारी 14 वर्ष वन में रहा, पत्ता चबा चबा करके गुजर करती थी, लेकिन बेटा हाँ माँ। लास्ट में मैंने वही सारा ही रास्ता बताई हूं कि बेटी जब तक तुम्हें नटीन बनकर नहीं जाएगी राजमोहरा तो तुमको बेटा से दर्शन नहीं हो सकती है। इसलिए बेटा मैंने तुम्हारी माँ को नटीन बना करके तुम्हारे सामने खड़ी की हूँ। और बेटा वह वैश्या नहीं है, वह तुम्हारी माँ है। अरे हरामजादा सवाब, वह तुम्हारी माँ है। तुम अपनी माँ की गले लग जाओ बेटा। ठीक है माँ। और तुम्हें अपनी माँ की गलती से जो तुमने गलती बोले हैं उसे माफी मांग लो, क्योंकि अगर आज तुम अपने माँ की गले नहीं लगते हो तो बेटा इस कलयुग में अपने अपने माँ पिता को कोई इज्जत नहीं कर सकता है। अरे ठीक है माँ। चल घर करियो पारण माता गे चरण
चहरना जियो रे दुलारुआ बाबू रे लाखा रे बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं की हूँ, लेकिन खैर सारी बातों को छोड़ दे। अब चल, मैं जहाँ रहती हूँ जंगल में, उसी जंगल में माँ और बेटा जिंदगी बिताना है। फिर इस राजा के दरबार में कभी भी लौट करके नहीं आना। ठीक है ना? ठीक है चलो। अरे बेटा सुने हमारी बात, के अरे बेटा सुने हमारी बात, वाली है कलकत्ते वाली, बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। मैया सुन ले दुर्गा माँ, राम बहिन के हमारा पर। चल चल बेटा जंगलवा के बाहर, चल चल बेटा रे जंगल में, चल बेटा जंगलवा में बाहर, चल बेटा रे जंगल में। लो लो प्याला बोलो के लो
अपनी महलिया से अपनी महलिया से चाची जी निकली चुमा बाबू रे ललना धीरे धीरे बजा बाबू रे बसिया धीरे धीरे चुमा बाबू रे ललना धीरे धीरे। एगे दादी का बोला ही न के गे दादी छी के दादी के गे बुढ़िया भय खाओ की हर हमेशा घर पड़ल रहे छी। ए गे जाने छी आजकल बुढ़िया बुढ़वा नहीं छोड़े छे बुढ़िया के गे आइए आप है निराला कुमार नारपा निवासी। उन्होंने विवाह के अवसर पे 21 रुपए के पुरस्कार दिए हैं मेरे आभा के ए गे लिए। दादी छी गे यही लल्हा के लिए। गए दादी गे बुढ़िया एगे की बोलोगे छोड़ी ए गे लेट से जल्दी आई ना गे एगे आवे दादा के पीछे आगे जल्दी आई न गे एगे ए गे चुमा भी ने पति के गे एगे चुमा आइए आप दे। है नवीन कुमार नारपा निवासी। एक तो उन्होंने लास्ट- शादी के लास्ट अवसर पे 11 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से बुढ़िया धन्यवाद घर से न निकले छे गम्मा दादी जी गे देखो की बुढ़िया घर में घुसकल रही हो ई भय मोरी बुढ़ारी में घिढारी करे छी गे तैयो न बुढ़वा के छोड़ल जाए। एगे की बोलोगे एगे या न गे आई न गे एगे लेट से जल्दी आई ना गे विदाई कखनी है त या न गे एगे बंगा पोती आरी एगे कोई में एगे ने हमरा उठले कॉल हुआ दे छाने बैठले कॉल हुआ दे छा गए आय गम एगे नहीं बुझली गे दाई की बोलोगे दादी गए बाजार गए हमरा अपने जान अब कराया गए एगे दादी एगे देखे छिए तोरा केना डेढ़ बार गे गए बाबू आय गम एगे हमरा अपने माले 24 महीना भए गेले जान अब करा गए 24 महीना कहिए बुढ़वा कहिए बंगा पोता पंजाब चल जा नहीं कुछो करेगे माय एगे ई त दुगुना बात करे छी गे एगे दादी नहीं कहे हमरा अब की कहबोगे एगे अखनिए होगे हमरा छोरी कह गए आय एगे अखनिए हमर बुढ़वा होगे पंजाब जाया गए एगे तेरी कोतर के साड़ी गए एगे ब्लाउज गए एगे अखनिए मुंह में तेल लगा ले छी तो बुढ़वा पीछे गिरे छी नरपा के गे नरपा के आगे वो नरपा के गए एगे बाड़ी में हेग ले छिए बुढ़वा के नाम लगा दे छिए खरोगा के देखे एगे ना हे पर सके ना पर हां गए एगे बैठो की लाज नहीं लागे छे गे की बेले गए गेदा बुढ़िया भाई गिर दूल्हा गए हमरे दूल्हा छिए गे आगे दादी अरे दूल्हा हमर है ए हमर सा है आगम है ऐसा है आई लव यू एगे बुढ़िया बैठो की नहीं तो सोने के रथालिया में हरी हर पान है सोने के रतारिया में हरी हर पान है चुमा बैल चाला लाने दादी अपान है चुमा बैल चाला लाने दादी अपान है जे तने चुमाया दादी ओ बड़े ए बच्चा ललके पर बैठो की ए लड़का का जल के एक भाई खो की एक पुरनका डाला नहीं रहोगे एगे कलिए जाजबे नबका लावे ले ता पुरन के छ दाब दे एगे दादी में चलाक छे न गे आगे में है गए आगे हमारा ये तो रहिए के 20 किलो धान रोज कुटे रहिए गए आगे एक मुट्ठी खड़ी बिछौन करे तो हे स्बिन सर कुट आगे मां एक दादी है ना सुनी ने हां तू जाने छी ने जे अपन दाय बच्चा छे ने हाँ। मेहमान का कंटा दूल्हा के समझा दे काम ज्यादा के दादी नीक से रखे ले ए दूल्हा है ए हमर स्या है हमर दिया रहे ए हमर पोती विदा कर दूल्हा कंटा खाए पिए में दिक्कत नहीं करबे जरकिन तरकिन बचा गए लाज भाई रोड में बड़ जरकिन छे और नया आदमी छे गे अरे बारा रे जताना से जरा का दिया है पोसाना से जरा का दिया है पोसाना से हो दिया राम मैंने जान अरे बारा रे
जा 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 हाँ चलो। अब अपना लड़की के लिए अच्छा लड़का। अच्छा आराम से ला जी। हाँ ब्याह करवा दिलियो। प्रणाम प्राणनाथ। आई प्राणनाथ। हेलो छे चलिए प्राणनाथ। अरे घूमे परिया सीमाना जंग घूमे परिया हो ये सीमाना पर झूमे बढ़िया सीमानो पर जाए, झूमे बढ़िया रे सीमानो। माता सुन के दुर्गा माँ बहिना गे। आई प्राणनाथ। कितना दूर बचा है प्राणनाथ? चांदपुर प्राणनाथ। चलिए प्राणनाथ, बहुत देर हो रहा है प्राणनाथ। अच्छा आज मैं देख रहा हूँ कौन नहीं जानता है रुद्र जिसका किला ऊंचा देखता है उस किला को नीचे धंसाता है, और जिसका दोला राजमहबा की करीब से गुजरता हुआ दोला को उठाकर राजमहबा लाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ राजमहबा की सीमान होकर के एक पागल सुंदर नारी को लेकर जा रहा है। अरे देवा, अरे अरे इधर देख भैया ये तो बहुत बड़ा जुलूम देख रहा हूँ। अरे ये पागल को ये सुंदर नारी कहाँ मिल गया रे? हरामजादा अरे। सिस्टम करो। ओ श्रीमत जी प्राणनाथ। मारते मारते। ये लोग राजा महाराजा है चल प्राणनाथ। इसको इधर कर। चलो अरे उसे मत कीजिए ये राजा साहब, उसे मत कीजिए राजा साहब। प्राणनाथ आप भी मान जाए प्राणनाथ। स्वामी जी, पतिदेव, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। हे माँ दुर्गा, मुझे सुहागन से अभागी ना करे माँ। स्वामी, अरे प्राणनाथ, स्वामी जी, स्वामी जी। बस कीजिए। बाकी प्राणनाथ। स्वामी जी, मारेंगे सब। अरे बे इधर आ। चलिए आवाज। हेलो 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 भैया। हेलो से देवारे। हाँ गए ए पकड़ो पकड़ो। ए पगली गए मेरे पति को वापस कर दो। कौन सा पति गए? किसका पति? मेरे पति को वापस कर दो। चल सामने बैठ बैठो। अरे देवा अब क्या करना है दोनों भाई को? तुम खुद जानते हो कि राजमहबा में रानी की कमी है। बिल्कुल। और बेटा को माँ चाहिए। हाँ चल अब राजमहबा में मैं इससे शादी करूंगा, राजमहबा की रानी की कमी भी पूरा हो जाएगा और बेटा को माँ भी मिल जाएगा। तो ठीक है भैया। चल यहाँ से लेकर के बेटा के पास चलिए। सुन ले डबरिया रे भाई और
रखबई मोह चल बेटा को मंगा, बेटा को माँ से पहले मिलाना है। ठीक है, चल मंगा। बजाइए। बाबू है रे सुन ले अमर जित बेटा रे हमार लिए खबरिया खेलौना माँ अपना पिता जी के सुनिए बाजा हमें चाचा जी के सुनिए बाजा हमें चाचा जी के जाए रहिया हो धैने चलिए हम दरबार बेटा है रे सुन ले दुलरुआ बाबू रे मो एक बार मुंह लगा हटा बेटा कहियो चाचा जी के बेटा जी पिताजी चल अब राजमहल में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। चल देख, आज तुम्हारा उससे भी अच्छा और भोली माँ आई है। चल अपने माँ से मिल करके तू आराम से भोजन करना और उसके बाद यहाँ से कनबाज लौट जाना। इसका मतलब मेरी माँ के जगह पे मेरी दूसरी माँ आई है। नहीं नहीं बेटा, दूसरा तीसरा माँ की छोड़ चक्कर, माँ एक आ गई है, उसी को तुम्हें माँ कहना है। चल माँ से मिल ले। ठीक है, मैं देखता हूँ कैसी है मेरी माँ। क्या तुम माँ को देखने के लिए चाहते हो? हाँ ठीक है, यहाँ सामने तुम्हारी माँ खड़ा है, देख ले। उमेश जी आप जहाँ के हुए स्टेज पाइए। पिताजी, हाँ बेटा। यह मेरे माँ की योग नहीं है। क्या यह तुम्हारी माँ की योग नहीं है? नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैंने इसे कहीं से भी लाया है तो तुम्हें इसे माँ ही कहना पड़ेगा। के यहाँ से जा, माँ के साथ खाना खा लेना। यह मेरे माँ की योग नहीं है और यह मेरे योग है, मैं इससे शादी करूंगा। क्या यह तुम्हारे योग है, इसे तुम शादी करोगे? हाँ। कल तक ये माँ के लिए रो रहा था और आज ये शादी करेगा। मैं जितना बता रहा हूँ, चलो से माँ बोल, चली से माँ बोल और माँ के साथ खाना खा करके कनबज लौट जा। चल माँ बोल इसे। मैंने एक बार बोल दिया ना, यह मेरे योग है, मैं इससे शादी करूंगा। मैं कहता हूँ माँ बोलने के लिए, कल तक माँ के लिए रो रहा था, अभी शादी करेगा। चलो से माँ बोल। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने एक बार बोल दिया, यह मेरी माँ के योग नहीं है तो नहीं है। अरे सुना दोनों बाप बेटा। अरे पागल हो गया, इसे समझा पहले। अरे वहाँ तो समझावे छिए। चलो समझाओ इसको। एने बेटा कहे छ हम करबे, तू कहे छो हम करबे। अरे बेहुदा हम करेंगे शादी, इसको माँ का कमी भी पूरा हो जाएगा, राजमहल का शोभा भी बढ़ लेकिन जाएगा। भैया चलो उससे पहुंच। ऐसा एगो बात करा, क्या? नहीं छोड़ा ब्याह करते नहीं तू करो, हम क्या लबा बिया तो तोरा का मौसी लागता।
तुम करेगा शादी। हमरा तो मैं हाथों घुसिया बैस ए रे बेहुदा, तू दिल में पैर भी लगा रहा है। चल उसे समझा शादी। सुन, तू ब्याह कर दी, हाँ बाप ने कर तो है कर दी, हाँ सबसे क्या लगी। हाँ अच्छा एगो बात कहियो, बोलिए। अरे लड़की पटाले बेटा, अरे लड़की पटाले बेटा, कहे मौका निकल न जाए। लड़की पटाले बेटा, कहे मौका निकल न जाए। लड़की पटाले बेटा, कहे मौका निकल। तेरे बेटे को समझा रहा है, तो समझा रहा है। समझावे छिए, ऐसे समझा, बोल रहा है लड़की पटा ले बेटा, कहीं मौका निकल। ना वो बात नहीं, ये समझा रहा है तो कालिए बाप एक ब्याह मारेंगे बेहुदा, ठीक है कर देंगे। मैं इसको समझाता हूँ। अमरजीत जी बोलिए। इसको माँ बोल पहले। मैं इसको माँ नहीं बोलूंगा। मैं कहता माँ बोलने के लिए। मैं इसको माँ नहीं बोलूंगा। माँ नहीं बोलेगा ना। आए सुना तो अरे छोड़ा नहीं बोलते, मैं तो नहीं बोलते, तो है मैं को मारेंगे रे बेहुदा। अगर तुम इसको माँ नहीं बोला तो हजारों खून का अंजाम रुदल सिंह के सर पर है। एक खून तेरा भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। चल इसे माँ बोल। अगर ज्यादा बकबक करिएगा ना तो यही सर काट के टांग देंगे। तू हमसे लड़ेगा इसके कारण। चल तू इसी कारण हमसे लड़ेगा। हाँ चल ठहरा, निकल मैदान में। चलो लड़ जाओ, जो जीतेगा वह शादी करेगा। अरे बीच में तू पीन मार, चल सर मेरे। हे रे बागी महीना मगर दो तरफ बीत गई। हे रे फागुन महीना बीत गई रे सिपरा। हे रे तीन चेतावनी है परिया को, रे जो संभरे अमरे बन जाए, जो न समरे यसी हाथ गला दूं। हे रे पोसल बेटा जा असर के जाई, के न जाने बदन भी को। हे रे जिनकर छाती पर गोली असर नहीं खाई, मान ले बतिया तू रुदल के, जन न बच रे बेटा तुहार, जन न बचता रे तुहार। मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? नहीं। लड़ेगा हमसे? हाँ। चल तू, तेरा भी इच्छा है कि मैं अपने पिता के हाथ से मरूंगा, तो वह भी तुम्हारा ख्वाहिश पूरा करता हूँ। चल निकाल मैदान में। चलो लड़ जाओ बेटा, एकदम ब्याह कर भी तो लड़ हिम्मत से। तुम्हारी लड़ भी है ना, तू लड़ भी, हम क्या लड़े। अब कहूँ मन के, तेरी माँ को शादी करेगा, शादी ब्याह नहीं करेगा। डबरे की रे अब ए मुदु छिए ओ बा लागे छ सुगा के बचा रहे की वाले बात है। ओ बाप वंश भागला साफ, तोरे नानी छिया। कौन है रे? तोरे नानी छोटकी भौजी हो। हर समझ लुच्चा की तरह। क्या रानी है रे? रे देवा, ये रानी कहाँ से आया रे? कत से लो नानी है। ए शादी की करे छै देवा, ई अपना दुलारी से जाए। शादी करे छै देवा, ये अपना बेटी है
रे देवा, की बेला अरे यह तो मैं जान गया हूँ कि यह हमारी रानी है, हाँ लेकिन रे देवा की बेला हो यह जो बोल रही है हाँ कि आप अपना बेटी से शादी कर रहे थे। रे देवा की बेला मैंने इसको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया अच्छा और 14 वर्ष में आज तक मैंने कभी रानी का चेहरा तक नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा। फिर ये बेटी कहाँ से आया रे? भाभी जी क्या बोल रहा है कि मैंने 14 वर्ष को वनवास रानी को दिया हूँ, लेकिन आज तक मैं उनसे संपर्क नहीं किया हूँ। जंगल गए? जंगलोगल हो रहा है। हाँ जंगल तो गया था, मंगलोगल हो रहा है। शिकार खेलने में प्यास भी लगा था। शिकार खेलने में खेदा में मुहदल हो रहा है। ए मारेंगे बेहुदा। मैं जंगल गया था, शिकार खेलते खेलते बहुत जोर से प्यास लग गया जंगल में। पानी को लाई थी। ककरो पैनो पिल हो रहा है। अरे उस जंगल में एक वन देवी था और हमें जब जमीन पर गिरा हुआ देखा तो वो हमें आकर के पानी पिलाई जरूर। पानी हाँ बिसलहरी के पैन वो पानी पिलाने वाली मैं ही थी। पैन एक टन की के पिल हो रहा है। अरे बेहुदा हाँ पानी यह अवश्य हमें पिलाई थी। अच्छा लेकिन रे देवा पानी पिलाया यह तो ठीक है, तो फिर ये बेटी का चक्कर जो बोल रहा है अगर यह बात सही है तो मैंने उस वन देवी को एक निशानी देकर आया था। अच्छा अगर वो निशानी हमें दिखा देगा अच्छा तो मैं समझ जाऊंगा कि यह हमारी बेटी है। भाभी जी सारा ही खाता कचरा मिल गया है, फिर भी भैया ने भैया अगराची नहीं छोड़ो। रे देवा पति रे देवा यह सही में हमारी बेटी है। सही में बेटी छे। हाँ जो निशानी हमने वन देवी को देकर के आया वह कोई वन देवी नहीं था, रानी ही था। रानी था, लेकिन भैया अब तक भी बोल रहे हैं कि हम उनसे शादी करेंगे। रे देवा अब जो गलती पहले हो चुका है यह सब रानी को बोलो भूल जाने के लिए। मैं ऐसा दोबारा गलती अब फिर नहीं। एगो करा ना प्यार पकड़ लो, गलती माफ भाजते। अरे बेहुदा तुम बुर्बक हो रे। हाँ बुढ़बा का होना चाहिए, बुढ़बा की हाल है। भाभी जी कोई माफ नहीं। नहीं माफ होता, नहीं माफ होता, नहीं माफ होगा। नहीं देवा तू क्या समझता है कि रानी की जाने के बाद मैं भी राजमहबा में चैन से बैठा हूँ? अच्छा अगर आज रानी राजमहबा नहीं जाती है तो मैं भी किसी नदी में जाकर डूबकर मर जाऊंगा। जाने दूर के मोर जीवा हम फायदा अच्छा और ना दोनों गोटे चल जेबे पंजाब जैसन कोर्ट मैरिज क्या लेबे की करबे। देवा है हे महादेव, हे माँ दुर्गा सुन ले राजिया जहिया से जंगल गेला रानी है हम ला गई है वो दशहरा है नगर मोहा
देवा मैंने भाभी से बोल रहा हूँ, अगर भाभी जी को दया आ जाएगी तो माफ कर देगी। भाभी जी क्या करे? काने छे माफ कर दियो, तो हमें कहे छे माफ कर दो। भैया हाँ 1 किलो बतासा लावागा। किस लिए रे? एगो अगरबत्ती ला लिया। अगरबत्ती बोलो। हाँ अब भौजी जब खड़ा छे हाँ वो तो हमरा गोबर से चौका लगा दियो। तुमरे को हमरा गोबर से मारेंगे रे। ओ बहुत ज्यादा आए के क्या के गोबर नहीं छे, चौका लगा दियो। आ जत महारानी खड़ा थई वहाँ क्या करेंगे? तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो। ए रे बेहुदा, ए रे तुम बुर्बक हो रे। अब बुढ़बा का हमें छे, बुढ़बा की छे। ए देखो अब तो बुढ़बा का नाम है, देखो रे छोरा। आप देखो भैया बैठी आला बैठी बैठी कर निकाल लाता है। अब देखिए भैया हमको बुर्बक बनाता है, लेकिन बुर्बक खुद को ही है। कैसे बुर्बक है? जबकि इधर भैया बोल रहे कि बेटी से हम शादी करेंगे, उधर बेटा बोल रहा बहन से हम शादी करेंगे। बीच में हम दोनों को झगड़ा छोड़ा रहे हैं। अब देखिए बुर्बक कितना होता है, 10 ठो। बुर्बक नंबर 1 जे एकना से वो एकना ढपा दे छा फिर। बुर्बक नंबर 2 जे बिना छान के दुहे छा दूध। बुर्बक नंबर 3 जे माँ बाप से घर सब छा भिन। बुर्बक नंबर 4 जे बो से खाए छा मार। बात सुन लगे तो मारे खेल के। बुर्बक नंबर 5 जे बिना टाका के अखन देखे छो नाच। बुर्बक नंबर 6 जे बुने के गहूम बुंद छो जो। बुर्बक नंबर 7 जे खाए के रोटी खाइए भात खो खो। बुर्बक नंबर 8 जे बुढ़ारी में गला में बांधे छा काट। आ बुर्बक नंबर 9 जे सैंडल कटवे छा 9। आ बुर्बक नंबर 10 जे अखन तक बहुअक छे बस। तुम कौन सा बुर्बक है रे? हम छे बुर्बक नंबर 11 आ कन्या के छैर के भौजी के खेदा। ए रे बेहुदा, सबसे तो बुर्बक तुम ही हो ज्यादा। कि तो है बुर्बक लो। चल देवा अब रानी को बोल रंग महल जाने को। की करबे भौजी आप माफ क्या दियो। माफ क्या दे? आप कहे माफ क्या दे छिए, लेकिन गोर नहीं लागती हो तो मिर्गी यारी नहीं छूटती है। रे देवा की रे चल जिस तरीका से हम लोग मिलजुल कर रहते थे हाँ। उसी तरीका से मिलजुल कर रहेंगे। चलो भौजी, मैं जानता हूँ देवा हमरे भौजी के बहन से क्या दिया कि गया? दूसरे मारेंगे नहीं बहन। दूसरे की बातों में आकर के अपना घर को सर्वनाश नहीं कर लेना चाहिए। क्या आज हमने दूसरे की बातों में आकर के रानी को घर से बेघर कर दिया, अपना भी मैं चैन से राज महबूबा में नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए करके कहते हैं दूसरे की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। चल बोल रानी को। भाभी जी भैया माफी मांग लिया, अब यहाँ से चर्चा छोड़ दो। ठीक है, जैसा आपका इच्छा। चलो आप माफ क्या दल का। सब कोई मिलिए गलिए यो बाबू भैया में माफी जे मांगै छियै यो अब चलो 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 भैया खेलो खत्म है छा आजुला पास हो। आइए मैं तमाम माताएं बहनें नौजवान साथी बूढ़े बुजुर्ग से मैं एक रात के लिए आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित थी। आज हमारे भाई छोटे धर्मेंद्र आएगा और धर्म कुमार वो आप लोगों की सेवा में उपस्थित 3 दिन रहेंगे। जो भी हम लोग से गलतियां हो गई होगी अपना बच्चा समझकर क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हम जहां
है वहाँ वो आएगा, जहाँ वो है वहाँ हम जा रहे हैं। तब तक के लिए आप लोगों से माफी। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पति से पावने